हाँ, तो ये हमारी 18वीं कक्षा है आज, और कनिष्ठा के ऊपर हम सारा अभ्यास जोड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ सारी कड़ियां जोड़ रहे हैं। जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई उंगली है तो वो कनिष्ठा है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हम हैं कनिष्ठा की बदौलत है। देखिए, 90% लोगों की ये छोटी है, 7% बड़ी है, 3% ये एक सही अनुपात में है। जीवन को अगर आपको समझना है, जीवन को अगर आपको समझना है तो केवल आपकी ज्ञान से, आपके विद्वत्ता से, आपके मेहनत से, आपके पुरुषार्थ से नहीं समझना। हमें समझना है उस आदमी की दृष्टिकोण से। मैं दुनिया को किस दृष्टि से देख, मैं दुनिया को कौन सी नजर से देख रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है दुनिया के, दुनिया का कौन सा चित्र मैं देख रहा हूं, क्योंकि सारे लोग अपने अपने आंखों से दुनिया को देख रहे हैं। मैंने परसों के दिन बताया था कि अब जब आप दुनिया को देखते हो तो आपको कोई कलर नहीं दिखता, केवल एक, केवल एक तरंग, ऊर्जा की तरंग आपके आंखों से आपके ऑसिपिटल लोब में चली जाती है, जो आपकी कनिष्ठा से जुड़ा है। वहां पे उस तरंग का आपके मस्तिष्क में एक अर्थ लगाया जाता है, और जिसे हम रंग कहते हैं, जिसे हम कलर कहते हैं। ये रंगों की दुनिया हम कभी भी सीधे तौर पे नहीं देखते हैं, देखता है हमारा मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क में ऐसा हिस्सा है जो हर चीज का एक अर्थ तैयार करता है। देखिए, एक ही चीज इस दुनिया में हो रही होती है, लेकिन उस चीज का जितने लोग देखेंगे उतना अलग अलग अर्थ लगाएंगे। और मैं यहां वेदों का एक बहुत बड़ा विधान आपको बताता हूं, जिसमें विश्व के तमाम धर्मों को, तमाम विचारवंतों को, तमाम श्रेष्ठतम ज्ञानी जनों को एकत्र संबोधित किया है। और वो महानतम विधानों का है, सबसे महान विधानों में वो आता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, ईश्वर एक ही है। इसको बताने वाले, इसको समझने वाले, इसका अन्वयार्थ लगाने वाले, इसकी तरफ जाने वाले बहुत सारे अलग अलग विद्वान हैं, जो एक ही दिशा में चल रहे हैं, वो है सत्य। और एक ही सत्य यानी एक ही ईश्वर है, लेकिन उसको बहुत सारे अलग अलग रास्तों से खोजा जा रहा है, लेकिन खोज अंत में एक ही जगह पे आके रुक रही है, वो है सत्य यानी ईश्वर। इसमें मैं ईसा पूर्व 550 में बना हुआ जैन धर्म, और जैन धर्म के दो प्रमुख अंग है, एक है अनेकांतवाद, दूसरा है स्यातवाद। सत्य है और उसका ही स्वीकार करो, सत्य एक है उसका स्वीकार करो, स्यातवाद है। अनेकांतवाद क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में आपका किसी से टकराव ही नहीं होगा, किसी से मनमुटाव नहीं होगा, किसी के प्रति आपका दिल खटास से नहीं भरेगा, अगर आप अनेकांतवाद समझ। अनेकांतवाद यानी आपकी दृष्टि में क्या देखा। अनेकांतवाद जैन धर्म का प्रमुख अंग है, और इसी के ऊपर पूर्ण जैन धर्म टिका। आप में से कोई अनेकांतवाद को जानता है क्या? हमारी कक्षा में कोई जैन जैन धर्म का अनुयायी है जो जैन धर्म को पढ़ता है? जरूरी नहीं कि हम जैन हो, हमें पढ़ना चाहिए हर चीज को। हमें हदीस भी पढ़नी चाहिए, हमें कुरान भी पढ़ना चाहिए, हमें बाइबल भी पढ़ना चाहिए, बाइबल का हॅलो सर. दूसरा हिस्सा पढ़ना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कोई बता रहा है कुछ? हा, मी जैन आहे, पण जी, अनेकांतवादाचा इतका मला अभ्यास झालेला नाहीये सर. अच्छा, ओके ओके।
उज्ज्वला माने साहिबा पंढरपुर से हैं, जो जैन है, लेकिन उनका कहना है कि अनेकांतवाद उन्होंने अब तक पढ़ा नहीं। उज्ज्वला ताई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अनेकांतवाद जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ ऐसा अंग है जिसको जानना हर जैन के लिए जरूरी है, और मैं तो कहता हूं हर इंसान के लिए जरूरी है। हमें हर धर्म में कोई विशेष बात लिखी है जिसको पकड़ना चाहिए, इसको समझ। अब अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद में 5 अलग अलग लोग जो अंधे हैं और एक हाथी को पकड़ के बैठे हैं, ऐसा उन्होंने दृष्टांत दिया है, एक मिसाल दी हुई है। किसी ने हाथी के पैर को हाथ लगा लिया है, किसी ने सूंड को लगा लिया, किसी ने उसके शरीर को, किसी ने पूंछ को। ये कथा हमारे हिंदू धर्म में भी आती है। और हर आदमी हाथी के लिए एक अपना दृष्टिकोण बता रहा। कोई कहता भाई ये पहाड़ है, कोई कह रहा है ये तो सांप है। अब हर आदमी अपना दृष्टिकोण दे रहा है, वो हर आदमी अपने दृष्टिकोण को सही कह रहा है। 5 अलग अलग लोग हाथी के 5 अलग अलग विश्लेषणों के काम में जुटे हैं, और पांचों लोग सही बता रहे हैं, क्योंकि वो पांचों लोग अलग अलग जगह पे हाथी का अनुभव कर रहे हैं। अब ये 5 लोग अलग अलग हाथी तो एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, हाथी तो एक ही है। 5 अलग अलग हिस्से 5 लोगों के हाथ में चले गए, और हर आदमी कहता कि ये जो मैं देख रहा हूं वही पर्याप्त है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं दूसरा अंग है इस चीज का। इसे कहते हैं अनेकांतवाद। उज्ज्वला ताई ने अगर कहा कि ये मैंने मेरे जीवन में अनुभवित किया और यही सत्य, तो मैं उसको स्वीकार कर लूं। वेदपाल जी ने कहा कि मैंने ये अनुभव किया, मैं उसका स्वीकार करूं। राधा जी ने कहा, रावत जी ने कहा, और बहुत सारे श्रेष्ठ गुणीजनों ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे, और सबका अपना अपना अनुभव है। तो हरेक का अनुभव, हरेक का सत्य अगर हम स्वीकार कर ले, और सबके सत्य को अगर हम सम्मानित करके एक अभ्यास में जोड़ ले, तो ये हो गया अनेकांतवाद। ये जैन धर्म की सबसे पहली शिक्षा है, और इसके ऊपर जैन धर्म टिका है। फिर बाद में सत्य की खोज में स्यातवाद मिला, वो भी बहुत बड़ा अंग है, वो भी बहुत। जब जैन धर्म को आप गंभीरता से गहराई से पढ़ते हो, आपको बहुत रोमांचित करने वाला अभ्यास है। अब देखिए, इसमें मुझे क्या बताना है, मैं जैन धर्म के लिए नहीं बैठा हूं, मैं बैठा हूं आपको बताने के लिए कि हर आदमी की कनिष्ठा दुनिया को एक दायरे में देखती है, एक दृष्टिकोण में देखती है। हमारे अंदर एक चेतना है, हमारे अंदर प्राण है। मैंने सबसे पहली कक्षा में बताया था कि हमारे प्राण कहाँ बसते हैं। हमारे प्राण जो है वो वेदों के, सनातन हिंदू धर्म के अभ्यास से अगर चलते हैं, हमारे 7 चक्रों में बसते हैं। और बायोलॉजी कहता है कि ये इंटरनल ग्लैंड से जहां आपकी जीवन की ऊर्जा छिपी है। अगर बायोलॉजिकल साइंस को आप पूछेंगे कि प्राण कहाँ बसते हैं, तो वो कहेंगे आपके अंतस्थ ग्रंथियों में बसते हैं, क्योंकि वही तो आपके शरीर का निर्वहन करती है। उनका काम रुक जाएगा, आपका जीवन रुक जाएगा। उनका काम चलता रहेगा, आपका जीवन चलता रहेगा। अंतस्थ ग्रंथियां, जो 7 प्रमुख अंतस्थ ग्रंथियां, वही 7 प्रमुख हमारे ऊर्जा चक्र है। और ऊर्जा मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक हमारी अलग अलग जगह पे बैठी है। अब किसने किसको क्या देखा, किसकी क्या क्षमता है, अपने 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 दृष्टि पर निर्भर करता है। इसमें कोई सही, कोई गलत, कोई झूठ, कोई सत्य ऐसा है नहीं। अनेकांतवाद है, हर एक आदमी अपना दृष्टिकोण रख रहा है, हमें सबका दृष्टिकोण लेना है, एक ही सत्य की खोज करनी है। अब ये जो चेतना है, हर आदमी में अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। किसी की चेतना का विकास बहुत ज्यादा है, किसी का मध्यम है, किसी का कम है। कम है, उसकी भी कुछ खूबियां हैं, उसके कुछ दोष भी है। चेतना बड़ी विस्तारित हो गई, उसकी भी कुछ खूबियां हैं और उसके कुछ दोष भी है। कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई चीज बुरी नहीं है। चेतना के विस्तार में आपकी कनिष्ठा लंबी हो जाएगी।
बहुत गंभीर बात समझ लेना। आपके पास जब भी कोई जातक आता है उसकी कनिष्ठा देखो, आपको 90% लोगों की कनिष्ठा छोटी ही मिलेगी, छोटी ही मिलेगी। अगर वो छोटी नहीं होती तो दुनिया एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे नहीं बढ़ती। जो दो बड़ी कनिष्ठाएं एक साथ आ जाती है अक्सर वो बहुत ज्यादा देर तक आगे नहीं चलती, क्योंकि दोनों भी श्रेष्ठ ऊर्जा का साथ। जब ऊर्जा, दोनों दोनों ऊर्जा अगर अपनी अपनी श्रेष्ठतम स्थिति में पूर्ण विकसित रूप में है, तो उनका टकराव होगा। कुदरत संतुलन इस तरह से करती है कि 7% लोग बड़े हैं जो नेतृत्व करेंगे और 90% लोग उनका अनुकरण करेंगे, उनकी बताई दिशा पे चलेंगे, उनके द्वारा दिए गए सारे सारे दृष्टिकोणों को स्वीकार करके आगे चलेंगे। चेतना का विकास, मैं अक्सर, मेरे साथ जब भी हमारी कक्षा के लोग व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं, मैं कई बार बताता हूं चेतना के विकास को हम ऐसे भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर, हम एक चींटी, एक बिल्ली, एक शेर और एक इंसान को लेंगे। अब मुझे बताइए कि सबसे कम चेतना किसमें होगी और सबसे ज्यादा चेतना किसमें होगी? जीवन जीने की सबसे कम चेतना किसमें होगी और सबसे ज्यादा चेतना किसमें होगी? कोई बता सकता है क्या? में सबसे सबसे ज्यादा चेतना किसके पास होगी? और ह्यूमन में सबसे ज्यादा होगी। चींटी चींटी के पास। चींटी के पास। और किसने क्या बताया? सर मैंने कहा ह्यूमन में सबसे ज्यादा होगी चेतना। फीमेल। अच्छा, यानी हमें एक इंसान को वहां पे रखना है, तो इंसान आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जीने के लिए चेतना से सक्षम। अब मैं इसका आपको विश्लेषण देता हूं। सबसे कम चेतना आपकी चींटी के पास है, और मैं इसको आपको प्रमाणित अभी कर देता हूं। चींटी आपके बाजू से चल रही है और आप उसके बाजू से जाएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चींटी अपने कार्य में निरंतर है और उसका जो कार्य है अन्न का एक एक स्थानांतरण करना, जहां मिले वहां से सुरक्षित जगह पे लेके जाना, और अपने ही चींटियों के राज्य में अपना जीवन बिताना। उसके इर्द गिर्द वो केवल अन्न की तलाश करती है, लेकिन उस अन्न की तलाश करते वक्त उसके ऊपर कई बड़े बड़े संकट आते हैं जिसमें वो खत्म हो जाता है। जैसे किसी के पैरों तले रोंद दी गई, कुछ भी हो गया, चींटी अपने आप, उसका विनाश संभव है। उससे थोड़ी ज्यादा चेतना बिल्ली के पास है। आप बिल्ली को, अगर अब बिल्ली आपकी पालतू है तो ठीक है, नहीं तो अनजान बिल्ली आपके पास नहीं आएगी। वो अपने बचाव में लगी रहेगी और उसको डर है इंसान मेरे से श्रेष्ठ है, कहीं मुझे हानि ना कर दे, तो भाग जाएगी। बिल्ली से श्रेष्ठ चेतना शेर के अंदर है, तो शेर तो और भी तेज और भी सक्षम हो गया अपने बचाव के लिए। मान लीजिए शेर रास्ते में खड़ा है और कोई जोर से एक माल ढोने वाला ट्रक वहां से दिखता है, तो वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए बाजू में निकल जाए। चींटी नहीं बचा पाई, क्योंकि उसको उस आने वाली आपत्ति का अंदाजा भी नहीं होता। अब सबसे श्रेष्ठ स्थान पर बैठा है इंसान। वो आने वाली आपत्ति को इष्टापत्ति में रूपांतरित कर सकता है, यानी आने वाली आपत्ति से वो फायदा भी निकाल सकता है, या उस आपत्ति में बह भी जाएगा, खुद का बचाव भी कर लेगा, अपने बचाव के लिए दौड़ेगा, या ट्रक को लोड रोक के उसमें से अपना फायदा भी निकालेगा। कुछ भी हो सकता। शेर ये काम नहीं करेगा, बिल्ली नहीं करेगी, ना ही चींटी करेगी। तो सबसे ज्यादा चेतना का विकास इंसान का है और सबसे कम इंसान विकास है चींटी का। अब सबसे ज्यादा चेतना का विकास, यानी आपकी कनिष्ठा चली गई ऊपर, मध्यम और नीचे रही, तो आपकी चेतना का विस्तार कम सर नहीं है। आ रही है अभी शायद। क्या हो रहा है? वीडियो नहीं आ रही है आपकी। मेरी वीडियो नहीं आ रही है? वीडियो तो चालू है मेरी। हाँ
आप दिख नहीं रहे सर, मेरे को तो नहीं दिख रहे, बाकी मेंबर्स को पता नहीं। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है पीपीटी। सर आपका सिर्फ एक फोटो आ रहा है आपका, मतलब लाइव नहीं दिख रहे आप। मैं लाइव नहीं सर दिख मला रहा हूँ। पण दिसत नाही. लोगो लोगो आपका नजर आ रहा है बस। नहीं दिख रहा है सर आप। अरे बाप रे, आप फिर नहीं। वो पृथ्वी पृथ्वी दिख रही है बस, वो पृथ्वी का लोगो है, वही दिख रहा है आपका बस। अरे राम, अच्छा मैं तो चालू हूँ सबके सामने। ठीक है जी, हा सर मैं मला पण दिसत नाहीये. ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत हो गई है। सर कैमरा बंद हो गया है। क्या मालूम क्या हो गया है। मैं फिर अभी ये सब सर छोड़। आपका कैमरा बंद है सर. कैमरा बंद तो नहीं है मेरे सामने, ड्रॉइड कैम तो चल रहा है जी, कुछ समझ में नहीं आ यहाँ रहा। दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है आपका वीडियो बंद है. ये क्या बात हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। फिर मैं, अगर आप कहें तो मैं इसमें से निकल जाता हूँ, फिर जुड़ता हूँ और एक बार और क्या करूँ। क्या हो गया है? सर आप अपने एक बार जो कैमरा वाला आइकॉन है ना उसको आप टैप करके देख लीजिए। हाँ जी, आप देखिए, मैंने वो दिख चालू ही रहे नहीं किया था। सर, दिख रहे हो आप, दिख रहे हाँ हो। जी सर, अभी माफी दिख गए थे। चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मैंने वो चालू ही नहीं किया। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, तो अब जिसकी ज्यादा कनिष्ठा प्रबल है वो क्या करेगा, अपनी जीवन की समस्याओं को तुरंत खुद की सक्षमता से निर्वाहित करेगा। मैं अपनी समस्या को खुद निष्पादित करूं, ये मेरी चेतना का विकास बहुत ज्यादा है। या मेरी चेतना के विकास में मैं धीमा हो जाऊं, चेतना का विकास तो अच्छा है, लेकिन मैं शर्मीला इंसान हूं। मेरे विचारों में वो खुलापन नहीं है, और मेरे पास मेरी मेरी ऊपर आनी समस्या को मैं उतनी अच्छी तरह से संपादित भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं शर्मीला हूं। मैं समय के साथ उतना अच्छा तालमेल नहीं बैठा रहा। मुझे खुल के सबके सामने आना है, वो मैं नहीं आ पा। ये छोटी कनिष्ठा का लक्षण है। अब मैंने कल आपको एक बड़ी मजेदार व्यक्ति से मिलवाया था, और वो थे गांधी जी। और दूसरे व्यक्ति को मैंने आपको आपके सामने रखा था, वो थे हमारे, एक मिनट, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है, इनकी कनिष्ठा काफी छोटी है। इनकी कनिष्ठा काफी छोटी है, लेकिन ये इंसान बहुत श्रेष्ठ स्थिति पे चला गया था। इसका मतलब क्या है, थोड़ी समझेंगे। हाँ तुम ये इस उस वाले आदमी पर। को, हाँ राधा जी, आवाज आवाज किसका आ रहा है, देखिए, बंद करवाइए। किसी का आवाज चल रहा है, कृपया बंद करें आवाज। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को मैंने इसलिए यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, साहब हमारी कनिष्ठा छूटी, इसमें हमने, हमारी गलती क्या है, आप हमारे लिए ऐसे कटु वचन क्यों बता रहे हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता है, हम कमजोर है ये सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। और मैं शक्तिमान हूं, मेरी चेतना का विकास अच्छा है, ये सुनना जिसकी कनिष्ठा बड़ी उसको बहुत अच्छा लगता। लेकिन इसके कारण बहुत से मेरे जो सहपाठी है, मेरे जो छात्र रह चुके, वो मेरे से नाराज रहते, सर आप हमें नीचा दिखाते हो, आप हमें दुखी कर देते हो जब भी कनिष्ठा पढ़ाते हो। तो कनिष्ठा छोटी या बड़ी, ये एक रचना का भाग है, आपके व्यक्तित्व का भाग है, आपको इसे समझना है अपने जीवन की। छोटी कनिष्ठा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के हाथ में थी। ये आदमी देखिए, ये इन्होंने क्या जीवन में किया, मैं कनिष्ठा के माध्यम से आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, आपको ये समझना। बहुत गरीब घर में पैदा हुआ ये नवयुवक, जब 10वीं कक्षा पास होने के बाद पढ़ाई में बहुत तेज, अत्यधिक तेज, बहुत ही ज्यादा तेज। इनकी तर्जनी बहुत लंबी है, आप देखिए यहाँ पे, आप पीपीटी में देखिए, इनकी तर्जनी मध्यमा के पहले पोर के आधे से ऊपर चली गई है। तो ये आदमी पढ़ाई में बहुत तेज, आक्रामक, बुद्धिमान था, लेकिन अपनी
आर्थिक मजबूरी के चलते, आपकी अपनी स्थिति के दुर्भाग्यपूर्ण माली हालत के चलते ये आगे की शिक्षा लेने में असमर्थ हो गया। इनके बड़े भाई ने अपनी किताबें, इनके चाचेरे ममेरे भाई थे जिन्होंने कहा कि मैं फिलोसॉफी पढ़ रहा हूं, उसकी सारी किताबें मेरे पास पड़ी है और मेरा अब अभ्यास भी हो गया है, तो तुम दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी पढ़ो। अब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, स्कूल में जाने के लिए पैसे नहीं है और किताबें लेने के लिए तो नहीं नहीं। तो उनके भाई की जो मदद उनको मिली, उनकी सहायता की बदौलत इन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ना चालू कर दिया और धीरे धीरे दर्शन शास्त्र में वो इतने आगे निकल गए कि फिर उन्होंने जो दर्शन शास्त्र को अभ्यास करके जो भी ग्रंथ लिखे, जो भी इन्होंने साहित्य का निर्माण किया, उसके लिए उन्हें 16 बार नामांकित किया गया नोबेल के लिए। मित्रों, नोबेल मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन नोबेल के लिए नामांकित होना भी नोबेल मिलने जितना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि विश्व के सभी लोगों में चुनिंदा 2-4 लोग उस चीज के लिए नामांकित होते हैं। 16 बार ये आदमी मिला रहा है, 11 बार उनको शांति पुरस्कार मिला है। समस्त मानव जाति के लिए शांति का प्रस्ताव क्यों ये लेके आया? देखिए, कनिष्ठा का कारण है। धीमा है, सौम्य है, सबके प्रति मेल जोल रख के सबको अपने साथ लेके जाने वाला आदमी है। सबके साथ मेलजोल रख सकता है क्योंकि वो धीमा है, साइलेंट है। जब कनिष्ठा बड़ी हो जाती है ना, इंसान अपनी बुद्धि का प्रभाव दूसरे के ऊपर छोड़ता है। मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि बड़ी कनिष्ठा वालों के साथ आप ज्यादा समय नहीं बिता सकते, क्योंकि आपकी बुद्धि कम है, आप में वो क्षमता नहीं है, आप बार बार सवाल पूछते हो, आपके पास खुद के विचार नहीं है, और हम आपकी कितनी बार सहायता करेंगे? ऐसे बड़ी कनिष्ठा वाले बार बार छोटे कनिष्ठा वालों को बोलते हैं, अरे तुमको समझ में नहीं आता, कितनी बार बताना। छोटी कनिष्ठा वाला अभ्यास करके एक बार एक्सपर्ट हो गया तो वापस नहीं जाएगा, लेकिन हर बार अभ्यास की हुई चीज जीवन में नहीं आती है। चीजें जीवन में बहुत अलग अलग आती है जिनका पहले अभ्यास नहीं है। तो हर बार ये लोग रुक जाते हैं, मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और अपने आप को साबित करने में लग जाते हैं। फिर इनको सहायता लेनी पड़ती है बड़ी कनिष्ठा। इसके कारण ये लोग काफी हद तक धीमे हैं, शांत है और सबके प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं, और ऐसे लोग काफी मिलनसार भी हैं। इनके साथ आप लंबे समय तक रह सकते। ये कभी अपने अहंकार का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रखेंगे। बड़ी कनिष्ठा वाले अपने विचारों के, अहंकार का प्रभाव दूसरों के ऊपर छोड़ते ही छोड़ते हैं। ये आदमी यूनेस्को में क्यों जा पाया? क्योंकि काफी शालीन और काफी व्यापक, समाज के प्रति व्यापक और संवेदनशीलता उसमें थी। अब आप इनकी अगर तर्जनी देखते हैं तो बहुत बड़ी है मित्रों, ये तो बहुत आक्रामक व्यक्तित्व चल। इनकी अगर आप मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा देखें तो बहुत अलग है। इसका मतलब ये बहुत बुद्धिमान तो है, लेकिन किसी एक चीज पर ये कायम नहीं है। बहुत सारी चीजों को वो अलग अलग चीजों को बार बार चयन करते हैं और पहली चीज को अधूरा छोड़ के निकल जाते हैं, और परिणामों का इनमें कोई चिंता करने का स्वभाव नहीं। जो होगा देखा जाएगा। बुद्धिमान तो बहुत होते हैं लेकिन परिणामों का विचार नहीं होता। इनका बहुत कम लोगों से मेल मिलाप होता है। अक्सर इनका सभी लोगों से वैचारिक टकराव ही होता है, लेकिन ये सारे गुण इनमें बहुत कम हो गए क्योंकि इनकी कनिष्ठा ही कम हो गई। परम आदरणीय, एक बार दोबारा दोहरा दीजिए प्लीज। देखिए, मस्तक रेखा, जीवन रेखा इनकी बहुत भिन्न स्तर पर चलती। जब मस्तक रेखा गुरु से बन के निकलती है, जीवन रेखा से बहुत दूर चली जाती है। देखिए, ये जीवन रेखा है और ये मस्तक रेखा है। ये चली गई गुरु पर। गुरु की इनकी तर्जनी भी बहुत लंबी है, मध्यमा को लगभग कंप्लीट कर रही है, अनामिका से काफी बड़ी चली गई है। देखिए, तो ये लोग जो है ना, ये काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। ये परिणामों का विचार नहीं करते, जो भी होगा देखा जाए।
इनके दिमाग में जो आएगा वही करेंगे। इनका बहुत कम लोगों से मेल मिलाप होता है, बहुत कम। अक्सर सबके साथ टकराव ही होता है, और सबके साथ ये लोग जीवन में वैचारिक स्तर पर टकराते हैं, और बहुत कम लोगों के साथ इनके अच्छे संबंध बनते हैं। फिक्र ना करने का, परिणामों के प्रति कोई गंभीरता न दिखाने के कारण ये लोग जीवन में हमेशा आपत्ति मोल लेते हैं, और किसी एक जगह पर रुकते नहीं, टिकते ना, कोई एक काम निरंतर करते हैं। ऐसे ये लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा एक रेखा, जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा का अलग होना बुद्धिमत्ता का एकाएक से बहुत बढ़ जाना बताता है। बहुत तेज बुद्धिमत्ता हो जाती है, लेकिन बहुत तेज बुद्धिमत्ता इंसान में अहंकार भी भर देती है, जो समय के तकाजे को, परिणामों को देखती नहीं और अपने ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये सारे दुर्गुण इनकी कनिष्ठता छोटी होने के कारण कम हो गए। जो दुर्गुण इनमें आने थे वो कम हो गए। ये आदमी हो गया धीमा, शालीन, शांत, सौम्य, और फिर ये आदमी आजीवन शांति का काम करता रहा। यूनेस्को में आज तक इन्होंने जितना शानदार काम किया है संपूर्ण विश्व मानव जाति के लिए, उतना श्रेष्ठ काम आज तक किसी ने नहीं किया। शांति के नोबेल के लिए महात्मा गांधी जी भी नॉमिनेटेड थे एक बार। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 16 बार, 11 बार शांति का नोबेल, 11 बार नॉमिनेशन, कोई मजाक नहीं है। गांधी जी को नोबेल इसलिए नहीं मिला क्योंकि गांधी जी का शांति के दिशा में कार्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन गांधी जी के जीवन के कुछ दूसरे हिस्से जो है वो उनकी प्रतिमा को बहुत बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। इसलिए आपके समग्र जीवन का विचार करके नोबेल दिया जाता है, इसलिए नोबेल उनको ना दिया जाए ये प्रस्ताव नोबेल समिति का गांधी जी के लिए बना था। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण के लिए ऐसा कोई नहीं था। ये खुद को वहां स्थापित नहीं कर पाए, कार्य तो बहुत बढ़िया कर लिया, लेकिन इनको आगे आके खुद को स्थापित करना है, लोगों को अपना दृष्टिकोण बताना है, समझाना है, और दुनिया पे अपने व्यक्तित्व का, अपनी बुद्धि का प्रभाव रखना है। ये आदमी नहीं कर रहा। ये आदमी को कोई ये पढ़ाई नहीं था कि मैं सबके सामने जाऊं, मैं खुद को स्थापित करूं, खुद का प्रतिनिधित्व करूं और मैं आगे निकल जाऊं। इनका कार्य इतना शानदार था कि बार बार इनको नॉमिनेशन मिल रहा। आप समझिए, छोटी कनिष्ठा खुद को स्थापित नहीं कर पाती। अपना खुलापन हमको दुनिया में स्थापित करने की क्षमता देता है, लेकिन अगर हम खुले विचारों वाले नहीं है, हम चेतना की कम विकास वाले हैं, तो हम अपना प्रतिनिधित्व भी ढंग से नहीं कर पाते। 16 बार साहित्य, 11 बार नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए, कुल 27 बार ये आदमी जाके आया है नोबेल के लिए। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धिमत्ता एक अलग बात है। कनिष्ठा का बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं, कनिष्ठा का दुनिया को देखने से लेना देना। कनिष्ठा को दुनिया की एक ऐसी शक्ति में आपको देखना है जो समय से आगे आप देख सको। कनिष्ठा का काम है आने वाले अवसर, आने वाली आपत्तियां, इनको पहले ही समझ ले और आने से पहले ही उसको निष्पादित कर दे। छोटी कनिष्ठा वाले समस्या को देख ही नहीं पाते, अवसर को देख ही नहीं पाते। उनको दिखाना पड़ता, भाई साहब ये अवसर आ गया आपके लिए तो अच्छा काम कर लेंगे, भाई साहब ये आपत्ति है तो बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे। अब इनके पास आने वाली आपत्तियां इनको पहले से मालूम नहीं होती, इसलिए हमेशा सतर्क रहते, हमेशा अलर्ट पे रहते, हाई अलर्ट पे रहते। जबकि बड़ी कनिष्ठा वाले को कोई फिक्र नहीं पड़ी है, आपत्ति आएगी तो वो मुझे पहले ही पता चल जाएगी, और आते ही मैं, जैसे ही वो आई है मुझे दिखा तो मैं उसको निष्पादित कर दूंगा, खत्म हो जाएगी बात। मैं उसको पहले ही, आने से पहले ही खत्म कर दूंगा। या मान लो आ भी गई
उसको खत्म करने के लिए मैं अकेला सक्षम हूं, मुझे दुनिया की और लोगों की जरूरत नहीं है उसको खत्म करने के लिए। तो ये जो विचारों में खुलापन और खुद का प्रतिनिधित्व और समय के साथ ताकत से लड़ने की क्षमता, ये बड़ी कनिष्ठा देती है। मैं एक बहुत बढ़िया मिसाल आपके सामने आज रखता हूं। तो एक चीज पूछना चाहते, छोटी और बड़ी का निर्धारण कैसे होगा? हाँ, तो छोटी और बड़ी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप समझ लीजिए छोटी और बड़ी का डिफरेंस, मैं फिर आपको गिनना कैसे वो भी बताता हूँ। देखिए ये पीपीटी देखिए सबके सामने है। एक इंसान का हाथ का फोटो मैंने लगाया है, उसी का हाथ मैंने बाजू में उस इंसान के व्यक्तित्व के साथ रखा है, और सेंटर में एक इंसान गेंद को लेके उछल रहा है। किसी को मालूम है ये आदमी कौन है? मैंने कल की कक्षा में इनका तो ये बास्केटबॉल खेलते हैं शायद। रोनाल्डो तो नहीं है? जॉर्डन। किसने बताया? माइकल जॉर्डन गोरे बोल किसने रहा हूँ। बताया? सुहास गोरे। सुहास जी गोरे साहब, आप खेल कूद की दुनिया के बहुत बड़े आदमी हो। सुहास गोरे भाई साहब राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बार सम्मानित हो चुके हैं, जो हमारी इस कक्षा के सदस्य हैं, और ये काफी श्रेष्ठ गुरु है खिलाड़ियों के लिए, और बहुत ही विशेष इनका योगदान रहा है राष्ट्रीय स्तर। तो ये जो है ना, ये माइकल जॉर्डन है मित्रों, इनको आपको जीवन में जरूर जानना होगा। इनकी कनिष्ठा की लंबाई देख लीजिए। और बीच में एक आदमी गेंद लेके उछल रहा है ना, ये एयर जॉर्डन का सिंबल है। एयर जॉर्डन सबसे महंगी ब्रांड खिलाड़ियों के दुनिया की, सबसे महंगी ब्रांड। जैसे आज मोबाइल में आप जाएंगे तो सबसे महंगी ब्रांड है एप्पल, वैसे खिलाड़ियों की दुनिया की एयर जॉर्डन सबसे महंगी। अब इनको थोड़ा मैं मिसाल के तौर पे रखता हूं, इन्होंने क्या किया था और क्या कर सकते हैं बड़ी कनिष्ठा वाले। छोटी कनिष्ठा वाले कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। सर इसका नाप कैसे करेंगे वो बता दें। हाँ जी, चलिए मैं आपको पहले को बता देता हूँ। वेदपाल साहब, देखिए हमें पहले से ही बताना जरूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं, हमें ये पहले से ही लेना है। जी। देखिए ये आ गई कनिष्ठा आपकी अनामिका के पहले पोर तक। ये है 3% लोगों के हाथ में, और ये है एक विकसित कनिष्ठा जो एक प्रमाणित स्थिति में आ गई है, जिसे हम अच्छी कनिष्ठा कहें। इसके बाद आएगी छोटी कनिष्ठा। पहले पोर से ये जो नीचे चली गई है, ऐसे 90% लोग हैं, और इसे कनिष्ठा का कम विकास करें। महेश भाई गर्ग ने सवाल पूछा था ना, महेश भाई साहब ने, ये सवाल किसका था? अजय पांडे। हाँ जी, अजय पांडे सर। हाँ सर, देखिए ये छोटी कनिष्ठा आपको दिखेगी पीपीटी में। देखिए हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के उंगलियों में। और अब देखिए बड़ी कनिष्ठा, पांडे साहब, अनामिका के पहले पोर और दूसरे पोर के सीमा प्रांत से ये कनिष्ठा ऊपर निकल गई। आप, ये बड़ी कनिष्ठा है। क्या आप अभी इसका जो अंतर है वो समझ रहे हैं? बड़ी कनिष्ठा, छोटी कनिष्ठा और एक विकसित कनिष्ठा। हाँ सर। ठीक, अगर आप समझ गए हैं तो फिर मैं अभी ये जो आगे हमें जो मिसाल देनी उसकी तरफ चलता हूं। ठीक। मैंने आपको बताया चेतना का विकास, बड़ी कनिष्ठा यानी चेतना का विकास। माइकल जॉर्डन की उंगलियों को देखिए मित्रों, माइकल जॉर्डन की उंगलियां तर्जनी मध्यमा के पहले पोर से बहुत कम है। अनामिका काफी विकसित, 2D
2D 4D का ये जो अनुपात है, ये छोटा 2D 4D है। आप सभी लोग देख रहे हो ना, इनके हाथ में 2D 4D छोटा है, देखिए, तर्जनी की लंबाई और अनामिका की लंबाई, अनामिका की लंबाई और कनिष्ठा की लंबाई। सभी लोगों को ये समझ में आ रही है ना उंगलियां? एक बार मुझे हाँ करके कंफर्म कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी सर। यस सर। हाँ सर। सर हाँ इनकी इनकी गांठ वाली उंगली है, बहुत हाँ, गांठ। तो गांठ वाली उंगली है तो ये काफी बुद्धिमान भी है, बहुत विशेष आदमी है। अभी आप लोग इनको जानते नहीं हो, अब आप एक बार इनके लिए समझ लेंगे। इस आदमी को जीवन भर पढ़ेंगे, इसकी जीवनी पढ़ेंगे आप, और इनको कभी छोड़ेंगे नहीं आप। ऐसा आदमी है विश्व। मैं कितने सालों से इस आदमी को समझ रहा हूं, मैं आज भी इस आदमी को समझता ही हूं, और मेरी हर कक्षा में मैं इसका जिक्र करता ही हूं। आज मैं इसको लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए पढ़ा रहा हूं इसी आदमी को। अत्याधिक शक्तिशाली बुद्धिमान खिलाड़ी, जो खिलाड़ियों के जगत का सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा संपत्ति वाला, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ आदमी रह चुका है। अब तो काफी बूढ़ा हो गया है, अब तो उसका समय खत्म हो गया। अब तो लियोनियल मेसी है, और न जाने फुटबॉल दुनिया के कितने श्रेष्ठतम लोग हैं। अब तो बहुत सारे नए लोग आ गए। इसने जो एक जीवन जिया है, एक बहुत बड़ी मिसाल रखी, और इसने एक बात बहुत शानदार बताई थी जीवन में। इसे आप हृदय पे सुवर्ण अक्षर में लिख लो, आपके हृदय पर लिख लो। मैं जो विधान बता रहा हूं उसको आप हमेशा याद रखना। माइकल जॉर्डन हमेशा कहता था कि डर काल्पनिक है, और डर हमारी मर्यादाओं जितना ही काल्पनिक है। यानी इस दुनिया में डर नहीं है, और इंसान के लिए कोई मर्यादाएं नहीं है। देयर इज नो लिमिटेशंस। आपने किसी ने सुना है कि डर कहीं रहता है? किसी गली में, किसी नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे, बुलंदशहर में बबीता जी के घर के बाजू में डर रहता है, या गाजियाबाद में, या दिल्ली के किसी अलग अलग प्रांत में रहता? कहीं नहीं है मित्रों। डर आपके मस्तिष्क में बैठा है, और मस्तिष्क का डर आपके अंदर मर्यादाएं लेके आता है, जो छोटी कनिष्ठा की दिक्कत है। ये अक्सर लोग डर से भरे हुए रहते हैं, इनके लिए ना जाने हुई चीज का एक बहुत बड़ा डर है। आसानी से सम्मोहित हो जाते हैं छोटी कनिष्ठा वाले। बड़ी कनिष्ठा वालों को कोई सम्मोहित नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जितने भी बड़ी कनिष्ठा वाले बैठे हैं ना, इनको अगर आप गलती से भी सम्मोहन के लिए लेके जाओ तो आप चूक जाएंगे। इनको आप सम्मोहित नहीं कर सकते, क्योंकि इनका खुद का विचार करने का अपना एक खुद का एक तरीका। इनको दूसरों के विचारों से कोई लेना देना नहीं, अनुकरण करने की इनके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। इनको किसी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत नहीं। इनके पास अपनी एक खुद की स्वतंत्र सोच है, और उसके आधार पर ये बहुत तेजी से आगे निकल जाता है। हर चीज को, हर समस्या को, हर आपत्ति को पहले ही समझ के उस आपत्ति के व्यवस्थापन में पहले से ही लग जाता है। मान लीजिए अचानक से कोई आपत्ति आ गई, बगैर बताए आ गई, उसके साथ लड़ने के लिए खुद सक्षम है, दूसरों के सहायता की जरूरत नहीं है। जबकि छोटी कनिष्ठ वालों को बार बार दूसरों की मदद पर लेनी जरूरी लगती है, बहुत अंदर डर बैठा रहता है। मान लीजिए किसी चीज की पूरी जानकारी है, पूर्वाभ्यास है, पूर्व अनुभव है, फिर तो वो आप उस चीज को निभा देंगे। लेकिन जिसका पूर्वाभ्यास नहीं, जिसकी जानकारी नहीं, जो चीज चाहे मालूम नहीं, एकाएक से आ गई, पूरे मौन हो जाते हैं छोटी कनिष्ठा वाले। मौन, लंबे समय तक वो बात भी नहीं करेंगे। ये लोग एकदम सदमे में चले जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे इसको निष्पादित करें। मैं जो चीजें बता रहा हूं, अगर आप इस चीजों से वास्ता रखते हो तो जरूर अपना अभिप्राय कक्षा में लिखना। आपकी कनिष्ठा कैसी है,
ये मत लिखना। मैं जो बता रहा हूं उन विधानों का आपके जीवन में आप अगर अनुभव कर रहे हो तो जरूर लिखना, और आपको मेरा विधान गलत लगता है तो भी वहां पे लिखना। मैं आपको मनोरंजन करने के लिए नहीं मिला हूं, मैं शास्त्र को आपके सामने रखने के लिए मिला हूं, और मैं चाहूंगा अभ्यास को अनुभवित करते हो खुले दिल से वहां पे स्वीकार करो। मैं आपका हाथ बताओ, मैं बताऊंगा ही नहीं। आपका हाथ एक निहायत गोपनीय बात है जो सबके सामने नहीं रखनी चाहिए, और उसी को हाथ बताए जो सक्षम रूप से इसको पढ़ सके और जो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करे। किसी के सामने हाथ ना फैला जब तक उस आदमी की गोपनीयता का आपको प्रमाण न मिले, जिसका अभ्यास आपको 100% पसंद ना है, तब तक हाथ मत फैलाना, तब तक आपके ग्रहों को स्थिति मत बताना, क्योंकि वो आदमी अगर सक्षम नहीं है, उसने कुछ गलत बता दिया, आपके दिल पे गहरा असर हो जाए। छोटी कनिष्ठा वाले तो बहुत गहरे असर में चले जाते, बड़ी कनिष्ठा वाले बोलेगा यार तुमने बोल दिया ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं मेरे देख लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं। इन्होंने क्या किया, माइकल जॉर्डन ने उम्र 13 साल, एक दिन बहुत ही भयंकर गरीबी, घर में बहुत सारे खाने वाले, और इनके पिताजी अमेरिका में मोल मजदूरी करते थे, और जो भी मिल रहा था उसमें एक वक्त का गुजारा भी नहीं होता। सबके लिए कोई सुविधा जुटाना इनके पिताजी के बस के बाहर थी। एक दिन पिताजी ने एक पुरानी मैली शर्ट माइकल जॉर्डन की घर में पड़ी हुई उन्होंने बाहर निकाली, और माइकल जॉर्डन को बोला, माइकल इसका मूल्य क्या हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है ये अगर बेचे तो क्या कीमत इसकी आ सकती है। छोटा सा माइकल था, 13 साल का, वो बोला पिताजी $1 मिल सकता है। देखिए इसके पास जो ये हौसला है ना कि पुरानी मैली चीज की भी कोई कीमत होती है, ये है आपकी कनिष्ठ। तो पिताजी थे, उन्होंने बोला कि जाओ इसको $2 में बेच के दिखाओ। अब आ गई विपत्ति, लेकिन माइकल जॉर्डन के पास खुद की सोचने की एक क्षमता है जो सभी कनिष्ठा वालों के पास है। उन्होंने क्या किया, कमीज को, उस शर्ट को बहुत बार धोया, साफ किया, उसको प्रेस करने के लिए उसके पास पैसे नहीं तो बहुत सारी किताबें लेके आए, उसके नीचे दबा के रख दी शर्ट, और फिर रेलवे स्टेशन पे चले गए और जोर जोर से चिल्ला के बता रहे थे, मात्र $2 की ये शानदार शर्ट लीजिए। सबसे पहली बात तो पुरानी धुली हुई और ढंग से उसको प्रेस भी नहीं किया, ऐसी वो शर्ट है। और कोई भी कहेगा कि यार ये तो पुरानी शर्ट बेचने के लिए आ गया, नहीं मित्रों ऐसा नहीं है। 90% लोग हैं, छोटी कनिष्ठा वाले घूम रहे इधर उधर, कोई भी झांसे में फंस सकता है। पूरी दुनिया इनका ही तो शोषण करती है, और इनके शोषण पे तो दुनिया की सरकारें बनती और बिगड़ती है। एक आदमी को शर्ट पसंद आ गई, ये लड़का बहुत देर तक रेलवे स्टेशन पे घूम रहा था, चिल्ला रहा था, किसी को समझ में आ गई, दे दो बोलो, उसने वो $2 में ले ली। तो माइकल जॉर्डन बहुत खुश हुआ, दौड़ के घर पे आया, पिताजी को बोला, पिताजी देखो $2 की बिक गई। तो पिताजी के आंखों में आंसू आ गए, बोले क्या बात है, तुमने करके बताया। फिर पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़े दिनों के बाद और एक पुरानी शर्ट उन्होंने खींच के बाहर निकाली, और माइकल को बोले, माइकल तुमको क्या लगता है इस शर्ट के कितने पैसे मिले। अब माइकल को तजुर्बा आ गया था कि $2 तो पक्का मिलेगा। उन्होंने बोला पिताजी 2 मिले। तो पिताजी थे, उन्होंने 2 के ऊपर एक शून्य लगा दिया और बोले जाओ $20 की बेच के आओ। अब ये समस्या आ गई, एक का 2 करना तो एक बात थी, लेकिन पुरानी शर्ट, मैली शर्ट जिसकी कोई कीमत नहीं है आज की तारीख में, फेंक दी गई है, उसके $20 कैसे करें। बड़ी कनिष्ठा वाला आदमी है, हार मानने वाला आदमी नहीं था, उसने विचार किया
साफ करी, धोई, क्लीन कर ली, उसको प्रेस कर लिया, किताबों के नीचे रख के एक बहुत अच्छा मिकी डोनाल्ड का कार्टून उसने उसके ऊपर बना, शानदार कार्टून बनाया पुरानी शर्ट के ऊपर। और वो शर्ट लेके गया एक अमीरों के बच्चे जहां पढ़ते ऐसे स्कूल के गेट पर, जहां सभी अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको बहुत ही महंगी स्कूल कहा जाता है, ऐसे स्कूल के गेट के बाहर जाके खड़ा हो। थोड़ी देर में स्कूल का छुट्टी हो गई, सभी बालक बाहर आ गए, अपने अपनी गाड़ियों में बैठ के जा रहे थे, और ये माइकल जॉर्डन दौड़ दौड़ के बोल रहा है, भाई साहब $20, $20, $20। एक छोटा बच्चा है जिसको बहुत अच्छी लगी वो कार्टून, वो अपने पिताजी के पीछे पड़ा कि पिताजी मुझे ये शर्ट चाहिए। अब उस बालक के लिए $20 उस पिताजी के लिए कोई महत्व नहीं था, उन्होंने उसको $20 दे दिए और वो शर्ट ले। और माइकल जॉर्डन पुनः एक बार खुशी से अपने घर पे दौड़ के गए, पिताजी को $20 देने के बाद पिताजी फूट फूट के रोए कि तुमने ये क्या कर दिया। हर चीज की कीमत होती है, वो चीज तुम आज साबित कर चुके हो। जीवन में कोई चीज हमारी चेतना से कम नहीं है। हमारी चेतना उसमें डाल देंगे, हमारे प्राण उसमें डाल देंगे, तो उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। पिताजी को लेके माइकल जॉर्डन बहुत भावुक थे। देखिए उनकी मस्तक रेखा, जीवन रेखा एक होके चल रही है। अपने परिवार के बहुत प्रभाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव। आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन समय के साथ आपत्तियों को निष्पादित करने में बहुत सक्षम है, क्योंकि कनिष्ठा बड़ी है। अब थोड़े दिन जाने के बाद पिताजी ने और एक शर्ट, पुरानी मैली शर्ट घर की निकाली और माइकल जॉर्डन को देते हुए बोले, बेटा इसको तुम कितने में बेच सकते हो। माइकल जॉर्डन बोले, अब तक $20 में तो बेच ही चुका हूं, $20 मिल जाएंगे। तो पिताजी देखिए वो भी विशेष आदमी थे, उन्होंने $20 को और एक जीरो लगा दिया और बोले, जाओ इसे $200 में बेच के लाओ। मित्रों, 13 साल के बालक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हमारे लिए भी तो है। 13 साल के बालक के लिए तो बहुत बड़ी है, जिसने जीवन का बाजार देखा ही नहीं है, बाजार पेट देखी नहीं, जिसको व्यापार की कोई जानकारी, लेकिन इसके पास समस्या को संपादित करने के लिए एक शानदार कनिष्ठा है। अब माइकल जॉर्डन विचार में पड़ गए कि क्या करें जिससे $200 मिले। पुनः एक बार धोई, उसको किताबों के नीचे रख के सही किया, साफ सुथरी की हुई कमीज लेके घूम रहे थे, विचार दिमाग में नहीं आ रहा था। तभी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री उनके गांव में आई थी किसी ओपनिंग सेरेमनी के लिए। कहीं पे एक उद्घाटन समारोह था जिसमें ये चार्लिस एंजल्स की जो एक प्रमुख अभिनेत्री है वो वहां पे पधारी थी, और पूरा गांव उनको देखने के लिए वहां पे इकट्ठा हो गया था। बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस आई है, बहुत बड़ी अभिनेत्री आई है, तो उनको देखेंगे। ये माइकल जॉर्डन छोटा बालक, उसके दिमाग में एक आइडिया आ गई, उस भीड़ में घुस गया, पुलिस कर्मियों को चकमा देके सीधा उस अभिनेत्री के पैरों में जाके बैठ गया, और बड़ी मासूम से चेहरे से उसने बोला कि मोहतरमा, अगर आप इसके ऊपर आपके हस्ताक्षर कर देंगे तो मेरे लिए ये बड़ी सौगात होगी, मेरा इतना अपमानो और मुझे सहायता। और छोटा बालक बड़े मासूम चेहरे से मांग रहा है, तो इतनी बड़ी अभिनेत्री, उसके दिल में सहज भाव हो गया, और छोटा सा बालक तो उसने तुरंत शर्ट उठाया, खुद के हस्ताक्षर कर दिए और चली। मित्रों, वो शर्ट उसने लिया और वहां से एक बहुत बड़े मार्केट प्लेस में गया, बहुत बड़ी बाजार पेट में गया, और वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि देखो, फलाना फलाना एक्ट्रेस की हस्ताक्षर की हुई ये शर्ट, ओरिजिनल हस्ताक्षर की ये शर्ट
मात्र $200 में लीजिए। और मित्रों, वो थोड़ी ही देर में एक व्यापारी ने, जो कौड़ियों के मोल भी न ले ऐसी शर्ट को, उस व्यापारी ने $200 में ले लिया। और तब माइकल जॉर्डन कहता है कि डर मर्यादाएं जितना ही काल्पनिक है, डर ना रखे जीवन में। आपके अंदर डर कनिष्ठा छोटी होने से है, क्योंकि आपके विचारों में खुलापन नहीं। आपके विचारों का खुलापन आपको निरंतर अभ्यास से पूरा करना, उसके लिए उपाय है। आपने कनिष्ठा कैसी पाई है इसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं, लेकिन जो आपने पाई है उसको आपको विकसित करने के लिए बहुत सारे तर्क और बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे मार्ग दिए गए हैं, जिस मार्ग से चल के आप सारी क्षमताओं को हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। जो क्षमता एक कुदरती बड़ी कनिष्ठा की है वो नहीं आएगी, लेकिन जो बहुत कम है वो काफी हद तक विकसित हो जाएगी। तो डर ये मर्यादाओं जितना काल्पनिक है। जीवन में मर्यादाएं नहीं है, और डर का तो कोई वजूद ही नहीं। डर आपके दिमाग से डर हटा दो, वो कैसे हटाएंगे? ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। कोई भी चीज की जानकारी हो गई, आप उस चीज के माहिर हो गए, डर खत्म हो गया। और जो भी पढ़े पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ, पूरी सुस्पष्टता के साथ पढ़े, अन्यथा हस्त सामुद्रिक जितना गहन विषय नहीं, क्योंकि संभावनाएं और अनुमानों को पढ़ाया जाता है। संभावनाएं और अनुमानों को पढ़ाया जाता है और संदिग्ध रूप में लिखा जाता है। गुरु प्रभावित हो गया, कनिष्ठा प्रभावित हो गई, शनि की उंगली विकसित हो गई। यानी क्या हुआ भाई? जितने भी किताबें मैंने पढ़ी है ना, मैंने सभी किताब वालों को एक ही सवाल किया, इन विधानों का अर्थ बताएं, इन विधानों को कैसे प्रमाणित करना है वो पढ़ाएं, तब हमारे अभ्यास में अर्थ आए। और इसीलिए हस्त सामुद्रिक पीछे रह गया, वैदिक आगे निकल गया, क्योंकि उनके पास क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा, उनके पास गणित है और गणित से आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास संभावनाएं, अनुमान, तर्क, सुस्पष्ट चित्र ही नहीं कोई। तो जब भी आपके दिल में, आपके दिमाग में हर चीज क्लियर हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। और डर जब खत्म होगा, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये माइकल जॉर्डन एक तो प्रतिमात्मक प्रतीकात्मक कथा है। माइकल जॉर्डन ने एयर जॉर्डन नाम के एक कैंपेन के लिए डील साइन की थी। कंपनी का अनुमान था कि एक साल में $5 लाख कमाएंगे। उसी कंपनी को माइकल जॉर्डन ने $1.5 लाख करोड़ एक साल में कमाते थे। जो 5 लाख लगा के बैठे थे, इन्होंने $1.5 करोड़, 1.5 लाख नहीं, $1.5 करोड़ कमाते थे। तो मर्यादाएं आपकी डर जितनी काल्पनिक है, और डर आपका मर्यादाओं जितना काल्पनिक है। कोई वजूद नहीं है डर का, और कोई जीवन में मर्यादाएं नहीं है। किसी भी ऊंचाई को आप छू सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। केवल आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है और एक अभ्यास करना है। आपकी कनिष्ठा छोटी है तो आपका निरंतर पढ़ना ही एकमात्र मार्ग है जीवन को समझने। कोई डर नहीं रहेगा जब आप पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अपनी जीवनी लिखी है, वो ही सारे हादसे लगभग सभी लोगों के जीवन में होते हैं। और इससे भी बेहतर उपाय, आप श्री कृष्ण चरित्र को पढ़े जीवन में। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत केवल श्री कृष्ण चरित्र कर सकते, भगवत गीता कर सकते। भगवत गीता तो हिस्सा है महाभारत पुराण का। महाभारत पुराण के तो लगभग 1 लाख श्लोक हैं, जिसमें 700 श्लोक गीता है। भीष्म पर्व में आती है, छठा पर्व है भीष्म पर्व, इसमें 700 श्लोक गीता आती है। इसी गीता को हम नहीं समझ रहे, इसलिए ज्ञानेश्वर जी ने रूपांतरित किया 9034 श्लोकों में, जिसे हम ज्ञानेश्वरी कहते हैं।
दासोपंत करके एक बहुत बड़े महाराष्ट्र में संत हो गए, उन्होंने 18वें अध्याय पर 18,000 श्लोक लिखे। गीता के 18 अध्याय हैं, 18वें अध्याय पे 18,000 श्लोक लिखे। ज्ञानेश्वर जी ने तो पूरे 18 अध्याय पे 9,034 लिखे। दासोपंत जी ने तो इतना लिख डाला है, मर्यादा ही नहीं उसको अंकित। ये सारा विकास है चेतना, ये सारा अभ्यास है आपके विवेक का। आपके पास कनिष्ठा छोटी है तो बहुत पढ़े, निरंतर पढ़े, पढ़ते ही रहे जीवन की सारी समस्याओं का अंत। पढ़ने में आपको ज्ञान मिलेगा, अनुभव मिलेगा, किसी के जीवन का एक सत्य और अनुभव मिलेगा, और उसके आधार पर आपके जीवन की सारी समस्याओं को आप निष्पादित कर सकते हो। तो ये बहुत मजेदार बात कनिष्ठा के विकास में सदैव ध्यान में रखें। अभी अगर छोटी आपकी आपकी कनिष्ठा अगर सम प्रमाण में लंबी है तो ये लोग संयम से जीवन जीते हैं, और ये लोग सभी क्षेत्रों में संतुलन चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात ध्यान में रखना। इनकी उम्मीद होती है कि हर क्षेत्र में संतुलन हो और जीवन संयम से बीते। माइकल जॉर्डन बहुत ताकत से आगे बढ़ता है, बहुत बड़ी रिस्क लेता है। देखिए माइकल जॉर्डन की जो रिंग फिगर है बहुत लंबी है, हाई टेस्टोस्टेरोन, एक्सट्रीम हाई टेस्टोस्टेरोन। आप इनके हाथ के पंजे को अगर देखेंगे तो मध्यमा और अनामिका देखो एक दूसरे को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत रिस्क लेने वाला है, और रिस्क को, जोखिम को मुनाफे में रूपांतरित करने के लिए उनके पास कनिष्ठा भी है। प्रमाणित संतुलित कनिष्ठा जो है, एक विकसित कनिष्ठा जो अपने अत्यधिक संगठित और सब कुछ व्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित रखने में ही ये लोग अपना दृष्टिकोण रखते हैं। इनको सब कुछ संगठित और व्यवस्थित चाहिए। ये लोग कभी भी रिस्क से, अव्यवस्थित आचरण से और अराजकता से दूर रहते हैं। इनका शांत निर्मल स्थानों पर रहना इनको बहुत पसंद है। मन को शांत रखना इनका प्रमुख उद्देश्य है। आपके पास उच्च आत्म नियंत्रण भी है, आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने में ये सक्षम भी बनाता है। कोई भी चुनौती, कोई भी आपत्ति अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या लेके आती है तो आपकी कनिष्ठा छोटी है, ध्यान में ले लें। जब भी समस्याएं आपके ऊपर हावी होती है आपकी कनिष्ठा छोटी है। ऐसी स्थिति में आप समस्या को छोड़ के भागने का प्रयास करेंगे। तर्जनी जब छोटी होती है ना तो आदमी समस्याओं से दूर रहने का प्रयास करता है, लेकिन समस्याओं को निष्पादित करने की क्षमता आपकी कनिष्ठा देती है। माइकल जॉर्डन को जब भी उसके पिताजी ने कोई सवाल किया और काम करने के लिए बोला, माइकल बहुत चिंता में पड़ गए। छोटी कनिष्ठा, मध्यमा के पहले पोर के आधे से नीचे है कनिष्ठा, लेकिन इतनी बड़ी कमी होने के बाद भी ये आदमी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ पैसे कमाने वाला आदमी बना, जिसने सीधे सीधे कह दिया कि जीवन में मर्यादाएं नहीं है। हमारी मर्यादाएं डर जितनी काल्पनिक है, डर काल्पनिक है और मर्यादाएं डर जितनी काल्पनिक है। तो कनिष्ठा ने अपनी ताकत से तर्जनी की खामी को खत्म कर दिया। आप किसी भी स्थिति के सभी पहलुओं को सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद ही निर्णय लेते हैं। बड़ी कनिष्ठा वाले कोई जांच वांच नहीं करते, उनके पास सारी चीजों में हल लेने की क्षमता पहले से ही है। और छोटी कनिष्ठा वाले तो बहुत सावधान है, बार बार चेक करेंगे। किसी दुकान में जाते हैं तो 4 बार बिल चेक करते हैं। बड़ी कनिष्ठा वाला उठाएगा बिल, जेब में रख दे, निकल जाएगा। उसको घर पे जाने में कोई दिक्कत दिखी ना, वहां से आएगा दुकान में, सामने सबको दिखाएगा गलती और बोलेगा मेरा पैसा ज्यादा गया, दे। छोटी कनिष्ठा वाला 4 बार वहीं पे गिनेगा, यार गलती से वो पैसा ज्यादा गया तो कहीं गलती तो नहीं ना, देख लो,
वापस दुकान वाले से आके झंझट कौन करे, उसने नहीं दिया तो क्या करेंगे। छोटी कनिष्ठा वाला हमेशा सावधान और बड़ी कनिष्ठा वाला हमेशा बेफिक्र होकर जीता है। आपके पास आमतौर पर बहुत ही शांत आभा और व्यक्तित्व है जो आपको भीड़ में अलग खड़ा करता है। आप अपने भीतर के स्व और जरूरतों को और इच्छाओं को आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से तालमेल में रखते हो। अपना अहंकार, अपनी जरूरतें और इच्छा, इनका सबका बहुत शानदार तालमेल ये रखते हैं। 3% लोग ऐसी स्थिति में हैं। अब 90% लोगों की स्थिति में जान के देखते हैं कि ये लोग क्या समस्या से जूझ रहे हैं। ये लोग सबसे पहले तो भावुक है, ये बात समझ लीजिए। छोटी हो गई कनिष्ठा, अनिष्ठा, आप भावुक हो गए। आप भावनाओं और संवेदनाओं को महत्व देते हैं। आप दूसरे लोगों की जरूरतों और इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, खास तौर पर उन लोगों के प्रति जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं। ये संवेदनशीलता दूसरों लोगों की जरूरत और इच्छाओं के प्रति संवेदनशीलता किस लिए चाहिए। इनको डर है खोने का। इनको डर लगता है कि हमने उनको महत्व नहीं दिया, उनकी जरूरतों को नहीं समझा, उनके प्रति अगर हम संवेदनशील नहीं रहे और इन्होंने हमको छोड़ दिया तो फिर हमें कौन संभाले। चेतना का विकास कम है तो डर तैयार हो। डर से जीना ही नहीं है। डर तो काल्पनिक बात है और मर्यादाएं तो उससे भी ज्यादा काल्पनिक है। आप सबसे ज्यादा संभावना है आप सबसे ज्यादा संभावना है कि किसी ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाए जो आपको दुख पहुंचाता है। अब जब जब बड़ी कनिष्ठा के क्षेत्र में ऐसे लोग जाएंगे, तुरंत उनके प्रभाव में आ जाएंगे, उनका कहा सुना मानेंगे, और थोड़ा भी अगर वो लोग उनके ऊपर बौद्धिक अधिकार दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते, तो वहां से भाग जाए। वो कहेंगे यार बार बार वो मुझे गलत ठहराता है, मुझे ऐसे आदमी के पास रुकना है। जब भी आप समस्याओं से दूर भागने का प्रयास करो, आपकी कनिष्ठा छोटी है, ध्यान रखना। ये लोग तनाव में आ जाते हैं आपत्तियों से, फिर इनको लगता है यार जीवन जीने का क्या महत्व है, इससे अच्छा मैं ना जीऊं। जबकि बड़ी कनिष्ठा वाला तो हर चीज को रौंद के निकल जाता, फिक्र ही नहीं करता। फिक्र दुनिया को करनी है, मुझे नहीं। ये लोग टेंशन देने के लिए जीवन में आते हैं और छोटी कनिष्ठा वाले टेंशन लेने के लिए जीवन में आते हैं। आप उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने आपको कैसे धोखा दिया या छोड़ दिया। यह अत्यधिक डर और संवेदनशीलता का प्रमाण है कि आप माफ तो कर देंगे, क्योंकि आपके पास लड़ने की बौद्धिक क्षमता नहीं है, तो आप माफ कर देंगे। लेकिन याद रखेंगे, क्या फायदा उसका याद रखने का, जब आप उनके साथ लड़ ही नहीं सकते हो तो फायदा क्या उनको भुलाने। याद रखना, मैसूर यूनिवर्सिटी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कार्यकाल समाप्त हुआ और वो कलकत्ता जा रहे थे। वो बड़ा शर्मिला आदमी, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, लेकिन चुपचाप घोड़ा गाड़ी में बैठ के निकल के जा रहा था। सैकड़ों छात्रों के वो चहीते टीचर हैं। जब छात्रों को पता चला यार हमारे टीचर हमको छोड़ के जा रहे हैं, सभी दौड़े और बोले कि आपको हम नहीं जाने देंगे। लेकिन उनको जाना था क्योंकि उनका वहां का कार्यकाल खत्म हुआ। तो बोले अब हम आपको कैसे एंड टाइम पे हम आपको अब कैसे विदाई दे, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर विदाई के लिए सेंड ऑफ मनाया जाता है। अब यह आदमी तो चला जा रहा है, अब इसको कैसे विदाई दे। तो उन्होंने अनुरोध किया, उस घोड़ा गाड़ी के घोड़ों को निकाल दिया गया और सभी स्टूडेंट्स ने हाथ से खींचकर वो घोड़ा गाड़ी रेलवे स्टेशन तक लेके गए और अपने गुरु को शानदार उन्होंने तोहफा दिया। रोने लगे, भाव विभोर हो गए, अभिभूत हो गए। ये छोटे कनिष्ठा का जो स्वभाव है ना, ये शर्मिला है, सहमा सा दूर रहता है लोगों से। आपको दूसरों की मदद करना और दूसरों के प्रति दयालु होना अच्छा लगता है,
आप दूसरों के विरोध में जा ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरों के विरोध में जाके उसके साथ लड़ने की आपके पास क्षमता नहीं। आपत्ति आ गई तो उसको निष्पादित कैसे करेंगे? इससे तो अच्छा उसकी मदद करें, उसको अच्छा करें। आप उन लोगों में से हैं जो गलियारे से गुजरते समय लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं, और खास तौर पर समाज के कमजोर तबके के लोगों को देख। देखिए कितना गंभीर विधान है, ऐसी कनिष्ठा को आपको बड़ी गंभीरता से ही समझना है। और सभी छोटी कनिष्ठा वाले इसी व्यक्तित्व को अनुभव भी करते हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए आपका दिल नरम है। आपका चरित्र और नैतिकता आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए मदद करती है। अब इस चीज को थोड़ा गंभीरता से समझ लीजिए। चरित्र और नैतिकता छोटे लोगों के लिए ही काम करती है। हम जैसे, आप जैसे जो बहुत सामान्य लोग हैं ना, उनके लिए चरित्र और नैतिकता। लेकिन चरित्र के मापदंड, नैतिकता के सारे नियम किसने लिखे हैं? सभी विशेष लोगों ने लिखे। जो उनको सही लगा उन्होंने वो लिखा, जो उनको सही नहीं लगा उन्होंने नहीं लिखा। उनकी लिखी हुई चीजों को हम अनुकरण में लेके जाते हैं, उसकी दिशा में हम रहते हैं, और उन चीजों को अपने जीवन में उतार के समाज में सम्मानित होना पसंद करते हैं। जबकि बड़ी कनिष्ठा वाले लोग समाज की फिक्र ही नहीं करते। कैसी नैतिकता, कैसा चरित्र, हमने जो किया वही समय की जरूरत थी। और ये भी सही है, समय प्रतिपल अपने एक नए दृष्टिकोण को लेके आता है। समय की हर बार मांग अलग होती है। एक ही दृष्टि से आप समय को हर बार नहीं देख सकते। आप अगर एक ही अनुशासित और एक नीति नियम से चलने वाले हो तो आप अनुकरण करने वाले हो और समय के तकाजे को नहीं समझते। कल ही इलॉन मस्क $1 ट्रिलियन संपत्ति बना के विश्व का सबसे अमीर बन गया। वॉरेन बफेट ने 60 सालों में जितनी संपत्ति कमाई, उतनी संपत्ति ये आदमी केवल 24 घंटे में कमा के चला। किसी की कीमत नहीं करता, किसी को कीमत नहीं देता, किसी का लिहाज करना इसके व्यक्तित्व ही में नहीं है। इलॉन मस्क निहायत ही बदमिजाज, घमंडी और अहंकारी आदमी है, लेकिन पूरी दुनिया सलाम करती है झुक के उसको। ट्विटर में से उसने एक लॉस मेकिंग कंपनी ट्विटर को ले लिया, नाम बदल दिया, एक्स कर दिया, और जो पहले फ्री थी वो सबके लिए सशुल्क कर दी। सारी दुनिया कहने लगी थी एक तो ये घाटे वाली चीज उन्होंने ले ली, इतना बड़ा पैसा खर्च कर दिया, ये बर्बाद हो जाएगा। और बाद में उसको अब सदस्यता लेने के लिए पैसा लगा दिया। उससे तो पूरी दुनिया ने आपत्ति जताई, बताई कि अब कोई इसमें नहीं रहेगा। जबकि आज वो बहुत ज्यादा मुनाफे में आ गई है। उन्होंने उसके आधे से ज्यादा कर्मचारियों को भगा दिया, अपने नौकरी से निकाल दिया, अपमानित करके निकाल दिया, और कम लोगों में सशुल्क ट्विटर को उसने एक्स के रूप में रख दिया। चीज तब बहुत महत्वपूर्ण होती है जब उन्होंने ट्रंप को ही उसमें से निकाल दिया। ट्रंप की कैबिनेट का सदस्य है, ट्रंप के निर्णयों को खुल के विरोध करता है। ट्रंप के जितवाने में एलॉन मस्क का लंबा पैसा लगा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ट्रंप की नीतियां गलत होने लगी तो मुंह पे बोलने लगा कि ट्रंप गलत है। ट्रंप ने उसको अपनी कैबिनेट से निकाल दिया। इसने बगैर किसी डर से ट्रंप को ट्विटर से निकाल दिया। ट्रंप कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाया। आप इलॉन मस्क की उंगली देख लेना कैसी है। अगर किसी को संदेह है तो कक्षा में इलॉन मस्क का हाथ का फोटो भेज दो और खुद सब लोग समझ लो कि इलॉन मस्क क्या है।
इसके लिए समस्या कोई समस्या नहीं है। नीति नियम इसको कोई मान्यता नहीं देता। आदर्श कोई नहीं है जीवन का। जो मैं करूंगा वही आदर्श, जो मैं लिखूंगा वही नीति नियम। और बड़ी आक्रामकता से दुनिया को रौंदता हुआ जा रहा। मित्रों, हमने 1975 में पहला सैटेलाइट छोड़ा। आज भारत के 146 सैटेलाइट है अंतरिक्ष में। 1975 में पहला गया और आज 146 है 2026। 1975 में 150 सैटेलाइट यूएस के थे और आज यूएस के अंतरिक्ष में 18,000 सैटेलाइट्स हैं। यूएस के 50 सालों में सैटेलाइट 18,000 हो गए, हमारे एक से 146। इनके 150 से 18,000 हो गए। इन्होंने दुनिया भर की जो इंटेलिजेंसी है ना यूएस वालों ने, वो मोल ले ली। पैसे देके, अतिरिक्त दाम देके बुद्धिमान लोगों को एक जगह, पूरी दुनिया से एक जगह पे बुला के बैठा दिया। आज इसमें से करीब करीब 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट अकेले इलॉन मस्क के हैं और उसने नासा तक को बोल दिया कि आगे से हम आपकी कोई सुविधा नहीं और सहायता नहीं करेंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा। आज ईरान और अमेरिका के युद्ध में ईरान की बर्बादी का कारण इलॉन मस्क ने सैटेलाइट सर्विस इंटरनेट की ईरान की कुछ समय के लिए बंद कर दी और अमेरिका ने बम गिरा दिया और उसको ईरान कुछ नहीं कर पाया। अब बताइए कहाँ है नीति नियम और कहाँ चारित्र्य और कहाँ ये छोटी उंगली वालों के पास सारी चीजें हैं, नीति नियम चारित्र आदर्श, क्योंकि ये लड़ने में सक्षम नहीं है किसी के साथ। ये दुनिया को अपनी ताकत से रौंद नहीं सकते। तो फिर ये कहते कि हम चरित्र से जी रहे हैं, हम नीतिमत्ता से जी रहे हैं। आज की दुनिया की हकीकत तो यह है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस। हमारे पास लाठी नहीं है तो हम भैंस को नहीं ले जा सकते, तो हम कहते हैं भाई ये भैंस आपकी है, और नीतिमत्ता कहती कि आपकी भैंस को हाथ नहीं लगा। जबकि लाठी वाला दूसरा आता है और किसी की भैंस उठा के लेके जाता है और वो कहता है कि ये भैंस मेरी है, देख लो तुम अगर ले सकते हो मेरे से। आपको छोटी कनिष्ठा बड़ी कनिष्ठा को समझना है। मैं किसी कनिष्ठा की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ना किसी को कम आंक रहा हूं, मैं एक इस दोनों के बीच का अंतर बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि वे प्यार और देखभाल के लायक है तो आप उन लोगों को अपने ऊपर रखेंगे जिनसे आप प्यार करते हैं। छोटी कनिष्ठा वालों को अगर थोड़ी भी तसल्ली हो गई कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सेवा करेंगे, बहुत मदद करेंगे। ये सारी चीजें डर का दूसरा रूप है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना, सेवा करना, सहायता करना ये गलत है, ये डर है। जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वो करे। समय की कीमत को और समय के तकाजे को समझे। सभी जगह अगर आप प्रेम ही करेंगे, सेवा ही करेंगे, सहायता ही करेंगे, आप कमजोर। जहां मौका मिला आप झपट के अपनी ताकत से संपत्ति अपने कब्जे में ले लो, यह आपकी सक्षमता है, ये आपकी ताकत है, ये कनिष्ठा बड़ी होने की ताकत। और जिसके पास संपत्ति है ना, वही इस दुनिया का श्रेष्ठतम व्यक्ति है। आज का भौतिकवाद, पूंजीवाद इसी बात को कहता है। सनातन हिंदू धर्म या हमारे वेद क्या कहते हैं, इसका जिक्र यहाँ पे नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं छोटी और बड़ी कनिष्ठा का अंतर। मैं किसी के पक्ष में कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको दोनों का फर्क बता रहा हूं। आप अत्यधिक सहानुभूति रखने वाले और अच्छे श्रोता हैं। आप कम उम्र से ही भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं। अक्सर चोट खा खा के परिपक्व हो जाते हैं। और अत्यधिक सहानुभूति रखने वाले अच्छे श्रोता हैं। खुद के खुले विचार ही नहीं है तो दूसरों के विचार ये लोग समझने में लंबा समय दे देते हैं और हमको लगता है अच्छे श्रोता है। मित्रों, ये आप इनके गुण ना समझे, इनके ये व्यक्तित्व के ऐसे हिस्से हैं जो दूसरी किसी चीज के अभाव में ये बने।
आपको ये समझना है, किसी चीज के अभाव में कुछ बन गया यानी वो उसका सद्गुण नहीं हुआ। आपको कमजोरी और ताकत में फर्क समझना। पूर्व पुष्टि पूर्वाग्रह, हम वही उदाहरण याद रखते हैं जो मान्यता से मेल खाता है, बाकी भूल जाते हैं। इसलिए छोटी उंगली वाले लोग कम बुद्धिमान जैसी बातें फैलाते हैं, पर जांचने पर टिकती नहीं है। ये लोग बगैर किसी अक्सर ये लोग बगैर किसी पुष्टि के, किसी प्रमाण के कई बार बातें बोल देते हैं, बाद में पता चलती कि इनका कोई आधार नहीं। किसी का स्पीकर चल रहा है, मैं निवेदन करूंगा कृपया आपका स्पीकर बंद करें। ये सुषमा जी का चालू है सर। सुषमा जी आपका स्पीकर बंद करें, आप लोगों के लिए आपत्ति कर रही है, बहुत आवाज हो रहा है। गंभीर हो जाए कक्षा के लिए, मेरा भी बार बार विचलित हो रहा है मन। आप स्पीकर बंद करें, कृपया बंद करें स्पीकर। मैं अगर मेरी श्रृंखला टूट जाए तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, और आपको इस चीज के लिए गंभीर होना पड़ेगा। आप यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं, आप पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। अगर आप विज्ञान से दूर हो तो विज्ञान को समझो, झूम को समझो, मीटिंग को समझो, और चीज की गंभीरता को बनाए। संक्षेप में सामुद्रिक में यह एक रोचन कथन है कि बुद्धि या विवेक की कमी का ये प्रमाण नहीं है। अगर आप निर्णय क्षमता बढ़ाना चाहते हो तो उंगली नापने से ज्यादा असर स्पष्ट सोचने की आदत, छोटे छोटे निर्णयों का अभ्यास और नई जानकारी सीखना, ये आदत डाल दो। आप बहुत महत्वपूर्ण विधान को समझना, क्योंकि 90% लोग इसी में बैठे हैं। मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूं, आपकी ये जो खामी है इसको पूरा करने का एक ही रास्ता है। आप आपकी उंगली गिनने के चक्कर में ना पड़ो, स्पष्ट सोचने की आदत डाल दो। इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूं, मैं चाहता हूं जो आदमी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन पानी स्ट्रीम से, इस संस्था से अभ्यास हस्त सामुद्रिक का करके गया है ना, उस आदमी के पास विश्व के प्रमाणित अभ्यासों से सक्षम दृष्टि होगी। बजाज की दृष्टि नहीं है, बजाज के अनुभव की दृष्टि नहीं है, ये दृष्टि विश्व ने प्रमाणित किए हुए अभ्यास है। 2D 4D आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो, ये बजाज नहीं बता रहे हैं, ये विश्व भर के अभ्यासों ने सिद्ध कर दिया। और भी आपको कोई प्रमाण चाहिए तो मैं जितने रिसर्च पेपर बने डेट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, पब्लिकेशन हाउस के साथ में आपको दे सकता। आपको जो भी सोचना है, जो भी समझना है, स्पष्ट रूप से समझे, दिल में संदेह लेके अभ्यास न करें। मैं बार बार इसी चीज पे दोहराता हूं, जो भी पढ़े आप प्रमाणित रूप में पढ़े। मैंने कह दिया कि ये चीज विकसित है तो कैसे विकसित है, ये आपको पूछने का अधिकार है। आप जब पूछेंगे तब मैं समझूंगा कि ये आदमी सीख रहा है। अगर आभाजी मुझे 4 बार सवाल करती है तो आभाजी सीख रही है। अगर किसी को सवाल नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ एक तो वो समझ गया, या वो समझने के लिए उतना अभी कोई रुझान नहीं है। लेकिन जो आदमी बार बार सवाल कर रहा है उसका अर्थ ही यह है कि ये सीखने की ललक है, ये सीखने का एक जज्बा है। और ऐसे हर अभ्यासक को मैं दिल से पढ़ाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हम तभी अच्छी एक पीढ़ी, एक अच्छा ग्रुप बनेंगे जब हमारे पास, सबके पास एक ही विचार, एक ही प्रमाण हो और एक ही तरीका हो अभ्यास करने का। जितने लेखकों ने लिखा उतने तरीकों से जब हम बातें करते तो किसी का किसी से मेल नहीं है, और ना ही उस अभ्यास का कोई प्रमाण है। लेकिन जब आप विश्व प्रमाणित एक स्पष्ट अभ्यास को समझ के चलेंगे, तब आपके जीवन में हस्त सामुद्रिक एक रूपांतरण लेके आ जाएगा। सबसे अंतिम पड़ाव में हम ग्रहों को कैसे प्रभावित या नहीं है इसको सीखने वाले हैं। सर एक चीज और बताइए। आदरणीय सर, हाँ जी, सर एक चीज पूछ कि हाँ जी। उंगली आगे की ओर झुक जाए, पीछे की तरफ मुड़।
मैं इसका इसको इसका इसका अभ्यास मैं आगे देने वाला हूं। अभी आप धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हुए आगे चलेंगे हम। राधा जी, आप कुछ पूछ रही थी। हाँ सर, ये क्वेश्चन आता है और मेरे पास आ भी रहा था, इसलिए हम कह रहे हैं कि लोगों का क्वेश्चन था कि ये कनिष्ठा जब अनामिका की तरफ झुकती है उसका भी बताइएगा, और कनिष्ठा जब बाहर की तरफ अधिक झुक जाती है, उंगलियों को छोड़ के बाहर की तरफ हो जाती है, तो उसका भी जरूर बता बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले सत्रों में इसका पूरा मैं आपको गंभीरता से अभ्यास दूंगा। अब आते हैं बड़ी कनिष्ठा के पास। हेलो। सबसे महत्वपूर्ण हेलो। अभ्यास। अब हाँ। आप राधा जी को समझे, अब आप आभा जी को समझे, आप वेदपाल जी को समझे, या आप रंजीत भाई रावत जी को समझे। ये बड़ी कनिष्ठा वाले लोग बैठे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रेम बंधु शुक्ला साहब भी है हमारे पास। अभी 10:30 बजे। हाँ, सो गई। अब आप रूम किचन अभी पूछ रहे हो। अजय पांडे साहब, आपका स्पीकर चल रहा है, कृपया बंद करें। नहीं, अब सुबह आप बात करना 10 बजे के। अजय पांडे सर, आपका स्पीकर बंद करें। सॉरी सर। मेरा निवेदन है, आप मेरे से एकाग्र होकर इस विषय को समझें, तभी ये चीज आपके जीवन में उतर पाएगी। यदि आपकी छोटी उंगली आपकी अनामिका के पहले प्रथम पोर से लंबी है, तो आपके व्यक्तित्व के लक्षण यह दर्शाते हैं कि आप बहुत ज्यादा देने वाले व्यक्ति हो। मैंने मांगा नहीं फिर भी मुझे मिलेगा। कई बार ऐसा लगा कि अगर जबरन दे रहे हैं, भाई साहब नहीं चाहिए आपका इतना, आप रोक दीजिए। फिर भी सामने वाला कहेगा कि नहीं भाई, तुम्हारा नुकसान होने की संभावना, इसलिए मैं तुमको बचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो राधा जी के संपर्क में जाएंगे, रंजीत जी के संपर्क में जाएंगे, ये लोग आपकी जरूरत से ज्यादा सेवा कर देंगे, जरूरत से ज्यादा मदद कर देंगे, बहुत ज्यादा देने वाले हैं, बिना किसी शर्त के या जरूरत से ज्यादा प्यार और परवाह करेंगे। लेकिन कई बार ये इतनी ज्यादा हो जाती कि भाई साहब हमें नहीं चाहिए, आप कृपया हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, ऐसा भी होता है। आप चाहेंगे कि आपको भी वैसा ही मिले, अब दे तो देंगे और कहेंगे आप भी हमारी परवाह करो, और नहीं करेंगे तो, हम नहीं कर पाए आपकी परवाह, तो फिर बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे नाम लेके पढ़ा रहा हूं, तो उन आदरणीयों को मैं निवेदन करता हूं, आप बड़े विशाल अंतकरण से इसको समझे, मेरे विधानों का कोई गलत अर्थ ना निकले। मैंने जी आदरणीय, हम तो ऐसे ही ऐसे हैं, बिल्कुल 100% ऐसे ही है। मैं आपको हाँ जी सर। सर अभी ना मतलब 2 दिन से मैं अपने क्लाइंटों से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी बुद्धि उंगली छोटी है या बड़ी है? जो हाँ, छोटी है तो उनको वही बोलना पड़ा, भाई आप गाइडेंस लेते रहो मेरे से, मैं आपको बेस्ट गाइड करूंगा। और वो एग्री भी है, कह रहे हाँ पंडित जी आप सही बताते हो, सही गाइडेंस करते हो। तो जो छोटी उंगली वाले हैं ना, उन्हीं को मैं देख रहा हूँ, तो काफी डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, मतलब हर चीज मेरे से सलाह लेते रहते हैं। कुछ भी स्टेप उठाना है तो पहले मतलब पूछेंगे, एडवाइस जरूर लेंगे। हाँ जी पंडित जी, कह रहे क्या बोल रहे हैं, आप बताइए। जी तो छोटी उंगली वाले हमारे लिए तो अच्छे हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हमें तो छोटी उंगली वाले कस्टमर चाहिए ना, जिनको हम गाइड कर सकें बढ़िया से, अच्छे से। और उनको भी कोई ऐसा ज्योतिषी चाहिए जो उन्हें बढ़िया से गाइड कर सके, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चलो नहीं, आपकी बात भी सही है, हो सकता है कि मित्रता होने में दिक्कत हो कि भाई दोनों ही धुरंधर रहे, बेस्ट बात है कॉम्बिनेशन मगर। नहीं है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ये जी सर। डरे डरे हुए लोगों का आपके पास आके अपने समस्याओं पे हल लेने वाला ये सारा काम चल रहा है। हाँ जी सर। सर ये तो कहते हैं ना, डर का बिजनेस है, जो डरा हुआ है, बड़ा बिल्कुल, घबराया हुआ है, जी मेरा भविष्य कैसा है, क्या है, वही बस ज्योतिष के पास जा रहा है। ये कोई बेस्ट ये भी कॉम्बिनेशन नहीं है साहब। सर हमारे लिए तो अच्छा है ना बेस्ट कॉम्बिनेशन छोटी कनिष्ठा और छोटी दूसरी कनिष्ठा के साथ एक दूसरे का सम्मान रखेंगे, दोनों डरे हुए हैं। जी सर, वो तो मैं कह रहा हूँ फ्रेंडशिप की दोनों दृष्टि एक से चलो दूसरे ठीक का है, है। मगर हमें तो जैसे वो हमसे क्या है, 3 महीने में एक बार फोन कर रहे हैं, 2 महीने में एक बार फोन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोज का तो ऐसे भाईचारा नहीं है। तो उन्हें गाइडेंस चाहिए, हमें हमें भी ऐसे चाहिए, हमें भी मतलब कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें गाइडेंस अच्छा कर देंगे हम, जी, उनकी लाइफ बढ़िया बेटर वे में कर देंगे। तो हमारे लिए तो अच्छा है ना छोटी उंगली वाला, लेकिन आप हमसे रंजीत कनेक्टेड भाई, रहेगा वो लाइफ के लिए।
रंजीत भाई, राधा जी, प्रेम बंधु साहब और भी लोगों को मेरा निवेदन है, आप बिना किसी शर्त के या जरूरत से ज्यादा प्यार और परवाह करेंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि लोग भी वैसा आपके साथ करें, तो ये नहीं होगा, ये ध्यान में। हाँ जी सर, जी सर। लोग आपके पास केवल उनकी जरूरत के लिए आते हैं, जैसी जरूरत हो गई पूरी, उनकी आपत्ति खत्म हो गई, भाग जाएंगे, आपकी कोई परवाह नहीं करेंगे। आप उनके लिए आपका अंतकरण विशाल रखें, आप किसी के प्रति कोई भाव न बनाएं, आपको हद से ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है, जितना मांगे उतना ही दो और दे के भूल जाओ। अगर वो आपको उचित सम्मान नहीं देंगे तो आपको बुरा नहीं मानना है, नहीं तो फिर यहाँ पे कई बार संबंध बिगड़ जाते हैं। ये लोग जरूरत है तब आपके पास 10 बार आएंगे, और जरूरत खत्म हो गई तो आपको पहचान भी नहीं देंगे, फिर वापस उनकी दिक्कत में आपके पास आएंगे तो आप कहेंगे यार उस दिन तो आपने मुझे पहचाना नहीं और अभी आज आप आ गए। तो उसके पास उस चीज का कोई जवाब नहीं है, उस छोटी कनिष्ठा वाले के पास उस चीज का कोई जवाब नहीं, ये ध्यान में रखना। ये डर का खेल चल रहा है पूरी जिंदगी, डर की खेल। इसीलिए तो मैं माइकल जॉर्डन का स्टेटमेंट हमेशा कहता हूं, मर्यादाएं डर के जितनी ही काल्पनिक है, डर काल्पनिक है और मर्यादाएं तो और ज्यादा, और ये सारा डर का खेल। आप अपने विचारों से और विचारों को अपने तक ही सीमित रखेंगे, आप किसी भी बात पर जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले काफी समय तक उस पर विचार करेंगे, आप विश्लेषणात्मक और तर्क संगत हैं। कोई भी चीज के ऊपर अगर इनको डिसीजन लेना है तो जांचेंगे, परखेंगे, तर्क लगाएंगे, तुरंत किसी की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। मुझे राधा जी ने मौका दिया इस मंच पे पढ़ाने के लिए, तो संभवतः उन्होंने मुझे बहुत सारा जांचा परखा होगा, मुझे मालूम है। उन्होंने मेरे व्यक्तित्व में वो ढूंढा होगा जो उनके लिए सही है, उचित है, और एक शिक्षक के रूप में वो सबको देना चाहती है। उनकी तसल्ली के बाद ही उन्होंने, वो मैंने कह दिया उन्होंने कर दिया, ऐसा कभी नहीं है। तो जीत भाई हो, रावत जी हो, या फिर आपके प्रेम बंधु हो, कोई भी हो, आबाजी हो, विश्लेषणात्मक तर्क सुसंगत व्यक्तित्व है। आप रहस्यों को रखने में बहुत अच्छे होते हैं, आप उन मामलों में चतुर और विवेकशील हो जिनमें आपकी गोपनीयता की आवश्यकता है। दुनिया भर के सीक्रेट्स आपके पास आते हैं, डरे हुए लोग दुनिया भर की खबरें और जानकारी आपके पास लाके देते हैं। आपने पूछा जी नहीं, बिल्कुल। आपने पूछा नहीं है, लेकिन राधा जी के पास बजाज जी आके बैठ जाएंगे, राधा जी ऐसा ऐसा हुआ है, मालूम है क्या? और कोई दूसरा आई के बैठेगा और वो बोला ऐसा ऐसा, सारी चीजें इनके पास आके इनके हाँ तिजोरी। जी सर, सही बात है सर। क्यों इनके पास आता है? क्योंकि इनके पास समय को झुकाने की, समय के साथ चलने की, समय के साथ अपनी विवेक और विद्वत्ता का उपयोग करने की क्षमता है। धन उसी के पास आता है जो उसको संपादित करके संभालने की औकात रखता है। गोपनीयता के विशेष विषय उनके पास ही आते हैं जो उसको धारण करने की क्षमता है। तो ये गोपनीयता के लिए बहुत अच्छे लोग हैं। आप दूसरों की राय से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं, आपको प्रभावित करना प्रमाण के साथ करना होगा, अन्यथा आप प्रभावित नहीं होंगे। हाँ जी सर, लॉजिक चाहिए, हर चीज़ लॉजिक रीजन बताओ तभी अगर मैं मैं कुछ भी मानूंगा। पढ़ाने लगूं तो 2-3 कक्षाओं के बाद इस कक्षा को हमेशा के लिए छोड़ के रंजीत भाई चले जाएंगे। वो कहेंगे ढकोसला है, ये कोई यहाँ पे गलत चीज चल रही है जो हमें बिल्कुल गवारा नहीं है, आदमी हमारे पसंद में नहीं है, इनको भगा दो बजाज जी, या तो फिर हम भाग जाते हैं, हम ऐसी जगह नहीं रखेंगे। आप आंख मूंद करके भीड़ का अनुकरण नहीं करते, जबकि छोटी उंगली वाले करते हैं। आंख मूंद करके भीड़ का अनुकरण आप नहीं। अगर आपको नहीं लगा करते बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं करते।
सर जैसे ना मेरा मेरा नेचर ये है कि पहले तो मैं स्टडी करता हूँ कि सब लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, और जो वो कर रहे हैं मुझे वही नहीं करना है। पहले तो मैं यही खोजबीन करता हूँ सब कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, और मुझे वही दिमाग नहीं लगाना, मुझे उनसे डिफरेंट करना है। जी। ये विचार रहते हैं मेरे। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और उचित सीमा के भीतर है, तो आप वही करेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है। आप अपने बारे में बहुत आश्वस्त हैं। इससे बड़ा तो कोई विधान ही नहीं है दुनिया। अहम ब्रह्मास्मि त्वम तत्वमसि। मेरे अंदर ब्रह्म का अंश है और मेरे अंदर जो है वही तुम्हारे अंदर है। विश्व के 4 श्रेष्ठ सबसे बड़े वाक्य हैं, जिन वाक्यों के आधार पर एक 13 वर्षीय बालक ने 4 पीठों की स्थापना की और हर एक पीठ को एक वाक्य दे दिए। मैं आगे इस चीज को आपको शंकराचार्य जी के अभ्यास से जोड़ू। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्म का अंश है। मैं सामान्य नहीं हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं। खुद के ऊपर खुद का भरोसा, इससे बड़ी बात दुनिया में कोई नहीं। और 90% लोग खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। 7% लोग संपूर्ण आश्वस्त है खुद के लिए। 3% लोग ढूंढ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। प्रमाण मिले तो मान ले, प्रमाण मिले तो मान ले। फुल कॉन्फिडेंस 7%, नो कॉन्फिडेंस 90%। तो इससे बड़ी बात दुनिया में कोई नहीं है जब आपको आप में खुद में विश्वास है। आप खुद को बहुत सम्मान देते हैं। ये देखो, ये कितनी बड़ी बात है। ये लोग कभी दूसरे के सामने खुद को नीचा नहीं करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप स्वाभाविक रहना पसंद करते हैं और एक व्यक्ति के रूप में आप जो है उसके लिए सराहना पसंद करते हैं। हर कोई आपको सराहे, आपका सम्मान करे, आपके कार्य के प्रति अपना रुझान और सम्मान दे। ये आपकी दिली चाह, आपकी भूख ही वही है। आपको सम्मान मिला, आप खुश है, सम्मान नहीं मिला तो आप नाराज। 7% लोग इस स्थिति में पाए जाते हैं। इनके द्वारा अक्सर दूसरों के ऊपर बौद्धिक आक्रमण होता है। ध्यान रहे, राधा जी, आभा जी, रंजीत जी, ये आसानी से आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। इनके द्वारा आपकी बुद्धि का नियंत्रण अपने कब्जे में लिया जा सकता है। खुद के ऊपर खुद का विश्वास और समय के साथ जो गलत है उसको गलत कहना, जो सही है उसको स्थापित करना, ये बड़ी कनिष्ठा का काम है। ये कैसा कार्य इस उंगली ने कर दिया। देखिए, 13 साल का एक लड़का आज से लगभग 1200 साल पहले, 1760 ईसा, 760 से लेके 820 ये कार्यकाल है। 8वीं सदी, आज 21वीं सदी चल रही है, ये 8वीं सदी की बात है। केरला से चलता है और ये केरला से चला हुआ युवक संपूर्ण भारत की पद यात्रा करता है। वो हिमालय की चोटी को भी छूता है, गुजरात की बाउंड्री को भी छूता है, इधर साउथ के समुद्र तटों को भी छूता है और नीचे कन्याकुमारी तक चला जाता है। ये किस लिए करता है मित्रों? इनको क्या जरूरत है करने? वो जो कार्यकाल है ना, ईसा 8वीं सदी, इस समय में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पतन होने है। शाक्य, कापालिक, ऐसे बहुत सारे पंथ थे जो अघोरी पंथ थे और बड़ी क्रूरता से हिंदू धर्म के जो
आम आदमी है, जो सामान्य लोग हैं, उनका बड़ा शोषण करते थे। इतना शोषण कि हिंदू धर्म मिटने की कगार पे आ गया था, खत्म हो गया था हिंदू धर्म। अगर हिंदू धर्म की स्थापना अब नहीं की जाएगी तो हिंदू धर्म तो खत्म ही हो जाए। ये सारे जादू टोना जारन मारन और भूत प्रेत आदि सारी विधियों के अभ्यासक थे, शिव पंथ के अभ्यासक थे, शाक्य और कापालिक। इंसान की मस्तिष्क की हड्डी, इंसान के पैरों की हड्डी लेके घूमना है, उसमें खाना है, कोई जादू टोना मंत्र तंत्र कर देना है और आम आदमी का शोषण उसको खत्म कर देना। बौद्ध धर्म अपनी अत्याधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में चला गया। सभी धर्म बड़े ही दुर्भाग्य स्थिति में चले गए थे और धर्म इतनी कठोर स्थिति में चले गए थे कि उन धर्मों में जीना असंभव हो गया था। इसलिए फिर लोग, जैसे ही मुस्लिम धर्म आया, तेजी से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। मुस्लिमों ने तलवार की नोक पे बहुत सारे लोगों को बदला, ये एक बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल भी किया। उसका कारण हिंदू धर्म की अत्याधिक जुल्म वाली स्थिति। जिस धर्म को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है, जो मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी परंपरा 5-10 हजार साल से पुरानी है, ऐसा अगर पृथ्वी से चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा? एक बालक को यह ध्यान में आता है, देखिए दृष्टिकोण उसकी कनिष्ठा का देखिए। ये आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में सभी बुद्धिमान लोगों से शास्त्रार्थ है। जहां भी जाएगा चुनौती देगा शास्त्रार्थ करने की, फिर वो शाक्य हो, कापालिक हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी श्रेष्ठ आदमी हो, कोई बुद्धिमान हो, सबको हराता है और 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करता है, 4 ब्रह्म वाक्य उन मठों को देता है और कहता है अब सनातन हिंदू धर्म को बचाओ। अगर आज नहीं बचाएंगे, आज ये काम शुरू नहीं होगा, तो संभवतः हम दुनिया में कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, खत्म हो गया है। हम और आज जो हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, उसके ध्वज और पताका लेके घूम रहे, उसकी स्थापना, उसका पुनर्जीवन जिस श्रेष्ठ व्यक्ति ने किया है वो आदि शंकराचार्य। और इनकी स्थापना प्रचार प्रसार कार्य आज भी बड़ी शिद्दत से हो रहा है। आज भी बहुत शक्तिशाली रूप से हमारे वेदों का, उपनिषदों का प्रचार प्रसार हो रहा है। और वो कौन कर रहा है? उत्तर में ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठम श्रृंगेरी कर्नाटक, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी ओडिशा, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठम द्वारका गुजरात। और हर मठ को एक श्रेष्ठ वाक्य से संबोधन दिया है, उसका कार्य भी दिया है। देखो, जो उत्तर का जोशी मठ है उसको अथर्ववेद का महावाक्य दे दिया है, अयम आत्मानाम ब्रह्मम। दक्षिण के श्रृंगेरी मठ को यजुर्वेद का महावाक्य दिया है, अहम ब्रह्मास्मि। पूर्व के गोवर्धन मठ को इन्होंने ऋग्वेद का महावाक्य दिया है, प्रज्ञानाम ब्रह्मम। और पश्चिम का द्वारका जो मठ है उसमें सामवेद का महावाक्य दिया है, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तत्वम असि, तत्वम असि। वो ही तुम में भी है, जो ब्रह्म का अंश मुझ में है वो ही तुम में भी। तुम भी उस परम चेतना का ही अंश हो, मैं भी उस परम चेतना का ही अंश हूं। हम दोनों भी अलग नहीं है। हमारी चमड़ी के रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम में जो अंश है ईश्वर का एक ही। और उनकी एक बहुत बड़ी विशेष कथा भी बहुत प्रचलित है। मनीषा पंचकम अगर किसी ने पढ़ा है तो वो उसका निर्माण कैसा हुआ है वो भी देखो। अद्वैतवाद जब उन्होंने लिखा तो बहुत बड़ा दृष्टांत भगवान शिव जी ने उनको दिया था। काशी में कुछ दिनों के लिए निवास चल रहा था और काशी की संकरी गलियों में से एक दिन वो गुजर रहे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ। गली के दूसरे
किनारे एक मुर्दों को जलाने वाला चंडाल अपने 5 कुत्ते लेके वहां पे खड़ा था, और वो प्रयास कर रहा था कि गली से गुजरे, और गली से गुजरने के लिए स्नान करे हुए स्वच्छ सुचिरभुत शंकराचार्य प्रयास करे थे, और सामने वो मुर्दों को जलाने वाला चंडाल दिख गया, तो उन्होंने बोला गच्छे गच्छति, हटो हटो, यहां से बाजू हटो। तो उस चंडाल ने देखो क्या पूछा कि है महात्मन, आप किसको हटाना चाहते हैं, इस शरीर को या इस शरीर के अंदर बैठे परमात्मा को, इस शरीर के अंदर बैठे आत्मा का किसको हटवाना है? जो आत्मा मेरे में बैठी वही आत्मा आप में भी बैठी। तो आप मुझे ये क्लियर करें पहले कि मैं अपनी आत्मा को हटवाऊं या इस शरीर को हटवाऊं। शरीर तो नश्वर है, कल जल जाएगा, आत्मा अमर है, आप बताएं मैं किसको हटाऊं। मित्रों, जब ये बात शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य जी दौड़ के जाते हैं, चंडाल के पैरों में गिरते हैं और उससे माफी मांगते हैं, कहते हैं तुमने मेरी आंखें खोल दी। तब भगवान शिव जी अपने मूल रूप में प्रकट होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, और वहां से अद्वैतवाद का संपूर्ण प्रचार प्रसार इस महान व्यक्ति ने चालू किया, और उसके सम्मान में उन्होंने मनीषा पंचकम करके एक बहुत बड़े, बहुत शानदार साहित्य का निर्माण किया। निर्वाण षटकम तो आप सभी लोग जानते होंगे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, ये पूरा श्लोक आप सभी लोग जानते होंगे। निर्वाण षटकम इनका जरूर पढ़िए। ये जो आदमी है ना मित्रों, ये बचाते हैं, ये समय के अंदर झांकने की क्षमता रखते हैं, आने वाले समय को देखते हैं, और समय को, आपत्तियों को पहले ही निष्पादित करके बहुत सारी जनता का कल्याण करने के लिए आगे निकले। ये है आपकी बड़ी कनिष्ठा। समाज ने इनको कुछ नहीं मांगा था, इन्होंने समाज का कल्याण करने का बीड़ा उठाया था। ब्रह्मचार्य ले लिया और घर को छोड़ के चले गए, तो उस जमाने में ब्रह्मचार्य और संन्यास्त होना बड़ा पाप था, क्योंकि हिंदू धर्म अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में चला गया। तो जब उनकी माँ का अंत हुआ, उनकी माँ उसको बोलती थी कि तुम संन्यास मत लेना, तुम्हें हमारी जाति बाहर निकाल देगी, हमें जाति में रहना हो। तो जब भी जैसे ही पता चला कि ये बालक संन्यास्त हो गया, तो उनके घर को उन्होंने अपने जाति से बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने माँ को कहा था, माँ मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी चिता का दाह संस्कार मैं अकेला करूंगा, कोई समाज तुम्हारे साथ आए ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनको पता चला कि अपनी माँ का स्वर्गवास हो गया, अपने कांधे पे माँ को लेके गए थे और उन्होंने दाह संस्कार किए। तो हमारे समाज ने इन लोगों के उच्च कार्य को कभी सराहा नहीं, लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म को बचाया। बड़ी कनिष्ठा वाले अक्सर छोटी कनिष्ठा वालों की सुविधा और रास्ता बनाते हैं। हाँ, उनके मार्ग अलग अलग है, उनका देने का तरीका आक्रामक है, उनका देने का तरीका कई बार छोटी कनिष्ठा वालों को अपमानजनक लगता है, लेकिन जो पहले ही समस्या को समझ के उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ता है, वो बड़ी कनिष्ठा है। ये ऐसे प्रतिभाशाली लोग बड़ी कनिष्ठा के आपको सदैव ध्यान में रखते हैं। मैं किसी यहाँ के उपस्थित लोगों का और शंकराचार्य का मिलाप नहीं कर रहा, मैं एक गुण आपको उनके अंदर का बड़ी कनिष्ठा का बता रहा हूं कि इन्होंने कैसे स्थापना करी, समाज से लड़े, समाज के अनिष्ट परंपराओं को दूर करके पुनः एक बार सनातन हिंदू धर्म की स्थापना करी, गीता का निर्माण किया। जो भी आज हम पढ़ रहे हैं वो गीता किसकी लिखी हुई है? आदि शंकराचार्य जी ने लिखी। वो गीता आपको महाभारत महापुराण में कहीं भी संपूर्ण एक रूप में लिखी हुई नहीं मिलेगी। उन्होंने उसको संकलित किया, बहुत सारे अलग अलग पर्वों में से इकट्ठा किया। बहुत सारा हिस्सा उसका भीष्म पर्व में आता है, जो 6वां अध्याय है।
1 लाख श्लोक संख्या है ना, 1 लाख श्लोकों में से उन्होंने 700 श्लोक ढूंढ ढूंढ के निकाले और एक प्रमाणित रूप में आपको गीता दे दी। ये कार्य कब हुआ? 8वीं सदी में। ध्यान में रखना, गीता कभी भी शुद्ध रूप में महाभारत में नहीं आई है, ना ही गीता जो कृष्ण ने बताई वो आपको ग्रंथ के रूप में वेद व्यास जी ने भेजी है। वेद व्यास जी ने तो उसको लिखा था, समय चलते चलते वो सारी बिखर गई चीज, लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने उसको समझा, उसको एक किया, उसको स्थापन किया और हमें जीने की एक राह दे दी। और गीता का अर्थ उन्होंने संन्यास के दृष्टि से लिखा। उसी गीता को ज्ञानेश्वर जी ने चिद्विलास आनंद कहा है, उसी गीता को तिलक जी ने निष्काम कर्मयोग कहा है और गांधी जी ने खुद से खुद का युद्ध बताया। अगर मुझे दोबारा जीवन मिले तो मैं पुनः एक बार गीता पर संपूर्ण अपना दृष्टिकोण लिखूंगा। इस जीवन में मैंने एक लिख लिया, लेकिन पुनः जन्म मिलता है तो मैं गीता पर पुनः एक बार संपूर्ण लिखूंगा। आपके बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर गीता को लेकर बहुत रोमांचित रहे थे, बहुत मानते थे गीता। हिंदू धर्म की बहुत सारी चीजें उनको गवारा नहीं थी तो वो दूसरे धर्म में चले गए, लेकिन जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ ही है, उसको आप गलत नहीं कर सकते। तो 250 लोगों ने गीता के ऊपर अपना दृष्टिकोण लिखा है, 250। इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत हमें इस चक्कर में नहीं, हमें जो समझ में आ गया हम उनको लेना है। अनेकांतवाद, सबको सम्मानित करो, सबका दृष्टिकोण लेके चलो, जिसको जो मिले, जो जिसकी भूख, जो जिसकी जरूरत, वो उसको लेके आगे चलेगा। 250 लोग क्यों लिख पाए? 850 करोड़ लोग हैं मित्रों, और आज 1200 साल से ज्यादा समय हो गए। अब तो कितने हजारों करोड़ लोग जीवन लेके चले गए, 250 ही लोगों ने, 250 दार्शनिक लोगों ने इसके ऊपर अपना दृष्टिकोण बताया। ये 250 ही लोग हैं, जिसमें फिर गांधी जी आ गए, तिलक आ गए, आदि शंकराचार्य आ गए, या फिर अंबेडकर जी आ गए। बहुत सारे दार्शनिक है, सभी उत्तर में अलग है, दक्षिण में अलग है, पश्चिम में बहुत सारे लोग। ये प्रतिभा सबके बस की बात नहीं है। ये जन्म से आई हुई प्रतिभा है, ये कुदरत ने दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इसके कुछ गुण अच्छे हैं और कुछ दूसरों को तकलीफ देने वाले भी हैं। हमें इसकी मर्यादाओं को भी समझना है और इसके ताकत को भी समझना है। तो ध्यान में लीजिए, कनिष्ठा कितने महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को लेकर हमारे जीवन में आती है। 11 बज गए हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है। 10:30 बज का हमारा हमें रोकना है, लेकिन सर चीजों, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा। धन्यवाद साहब, आपने मुझे समझा और मुझे सर सोचने का मेरा तो एंगल बता, एक क्लास लेता हूँ ब्रेन